चलो विल स्टार्ट अवे विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके फाइनल सीए के अंदर भी है। फाइनल सीए के अंदर इट्स अप्रोक्सीमेटली से 20% ऑफ योर एंटायर पोर्शन। फॉर अस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लाइक यू नो देयर आर फ्यू चैप्टर्स जिसके ऊपर क्वेश्चंस आता ही आता है। एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर आता है, एक ओवरहेड्स मतलब जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग करके एक चैप्टर है तो उसके ऊपर आता है, मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर 100% आता है, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर आता है अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके ऊपर। दीज आर कम मतलब लाइक यू नो दीज आर द स्टैंडर्ड थिंग्स। अभी गिन चुन के यू हैव ओनली 15 टॉपिक्स है, सो फ्यू टॉपिक्स दैट आर देयर आर सुपर 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी एवरी बुक विल टीच दिस ओनली बाय फॉर्मूलाज एंड आई नो एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर्मूलाज। ओके, तो मैं लॉजिक एक्सप्लेन करेगा, लॉजिक से वी विल मेक द फॉर्मूलाज। अभी 3 साल पहले तक आई यूज्ड टू बी सेइंग कि लाइक यू नो आप लोग फॉर्मूला वगैरह मत लिखो, बट जस्ट ऑन अ सेफर साइड यू ऑल राइट इट, बट द फॉर्मूला नीदर यू नो नीदर आई विल बी नोइंग एवर। तो पहले आंसर निकाल लेना, उसके बाद आईसीए को खुश करने के लिए यू ऑल कैन राइट डाउन द फॉर्मूलाज एज सच। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन थिंग दैट इज फॉलोड इन इंडस्ट्री अ लॉट, नॉट मच इन इंडिया बट फॉलोड एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड अ लॉट। ओके, बिग कंपनीज टेंड टू बी फॉलोइंग दिस टेक्निक। नाउ व्हाट इज दिस standard costing? Now you have many forms of an organization. Many forms matlab you might have in this case a partnership. Okay, you might have a proprietorship, you might have a company form of an organization. अभी जो proprietorship होता है, जो partnership होता है, these are very small things. Okay, यहां पर मोस्टली जो ओनर्स होते हैं ना, या प्रोप्राइटर्स या पार्टनर्स, ओके, they all ensure that in this case they all work in a very proper way, क्योंकि अगर वही लोग अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा they will only bear out the losses. No, that's a common sense thing. अभी we have like you know अभी ours is kind of a partnership firm, okay, a LLP like you know, but it is still a limited liability partnership. अभी nobody has to tell me sir you have to take lecture in a proper way, I know that, okay, तो else I will only bear out the losses. No, तो यहां पर क्या हो जाता है कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज वन एंड द सेम थिंग। तो यहां पे ना कोई इंसेंटिव की जरूरत नहीं है। ओके, यू डोंट नीड टू बी एवर टेलिंग द पार्टनर और द प्रोप्राइटर भाई अच्छे तरीके से काम करना। ओके, उसको तुझसे ज्यादा मालूम है। लेकिन एग्जैक्टली सेम थिंग माइट नॉट हैपन व्हेन एवर यू कम टू अ कॉर्पोरेट और अ कंपनी, क्योंकि कंपनी के अंदर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स, लेकिन वो लोग कंपनी आके शायद कंपनी को मैनेज नहीं करते। जो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं, से दैट माय सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एक मार्केटिंग मैनेजर, नाउ ऑल दीज पर्टिकुलर पीपल डोंट हैव अ ओनरशिप इंटरेस्ट। अगर कल को ऑल दीज पर्टिकुलर पीपल परफॉर्म बैड ऑल्सो, कंपनी मेक्स अ लॉस ऑल्सो, इनका क्या जाएगा? दे विल स्टिल गेट देयर फिक्स सैलरीज। इसके लिए फॉर अ कॉर्पोरेट एनवायरमेंट नो वी ऑलवेज वांटेड सम काइंड ऑफ अ स्ट्रिक्ट सिस्टम, ओके, वेयर बाय इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन ट्राई टू टेल ऑल आवर मैनेजर्स भाई अचीव दिस और गेट लॉस्ट। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो एक काम जरा करो, ऑन द फर्स्ट डे फ्रेम ऑल दी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए। नाउ जब भी स्टैंडर्ड्स बनाते हो ना, देयर इज वन रूल ऑफ इट, एंड इन फाइनल सीए वी विल हैव लॉट ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर दिस। वी ट्राई टू बी सेइंग कि स्टैंडर्ड्स जब फ्रेम करते हो, स्टैंडर्ड्स आर द टारगेट्स दैट वी हैव टू ट्राई टू अचीव। स्टैंडर्ड्स इतने टफ मत रखो कि कोई अचीव ना कर सके, लेकिन इतना इजी भी मत रखो कि सब लोग अचीव कर सकें। ओके, खुद ब खुद जरा सोचो, अगर सपोज कल को जो आईसीए है वो बोल देता है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स तुमको अगर ऑन एन एवरेज 95% मिला ना, देन ओनली यू ऑल विल पास। ओके, वरना तुम लोग पास नहीं होएगा। ओके, नाउ दिस स्टैंडर्ड इज टू टफ। अगर ऐसा रखेगा एवरी स्टूडेंट विल गेट डीमोटिवेटेड होनी, उसको मालूम है कि जिंदगी में मैं पास ही नहीं होएगा कभी भी। ओके, लेकिन उल्टा इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सपोज वो ऐसे वो बोल रहा है तुमको 5 मार्क भी मिला ना, देन ऑल्सो यू आर पासिंग ओनली, दिस इज उल्टा। ओके, सीए डिग्री विल लूज इट्स वैल्यू ओनली। ओके,
सो इसलिए ट्राई टू हैव स्टैंडर्ड्स दैट अ नॉर्मल पर्सन इफ ही वर्क्स बिट हार्डर ही विल बी एबल टू अचीव देम. दो स्टैंडर्ड्स आर गुड. ओके, तो क्या करो, फर्स्ट डे ट्राई टू फ्रेम ऑल दी स्टैंडर्ड्स दैट आर देयर. एक बार सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बना दिए. उसके बाद क्या करो, उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ना फर्स्ट डे एक काम करो, स्टार्ट टू मेक स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट. स्टैंडर्ड मतलब तुम्हारे हिसाब से इस साल के अंदर क्या होना चाहिए. यहां पे लिखना बाय सेल्स, भाई कितना यूनिट्स बिकना चाहिए, एट व्हाट प्राइस. तो दिस विल स्टार्ट टू गिव यू स्टैंडर्ड सेल्स. नाउ इतना सेल्स करने के लिए तुमको गुड्स बनाना भी तो पड़ेगा, तुम्हारे खर्चे भी तो होंगे. ओके, तो यहां पे मटेरियल कॉस्ट कितना होना चाहिए, लेबर कॉस्ट कितना होना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कितना होना चाहिए, तुम्हारा एसएनडी का खर्चा जो है वो कितना होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जो भी तुम्हारे खर्चे होने चाहिए वो सारे के सारे इधर लिखो. ठीक है, एक बार वो वाला काम वो कर लिया. यहां पर तुम लोग को ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट. बट दिस काइंड ऑफ अ नेट प्रॉफिट वी स्टार्ट टू कॉल एज स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट. स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, अगर वही हुआ जो मैंने एग्जैक्टली सोचा था तो प्रॉफिट कितना कमाना चाहिए. ठीक है, अगर एग्जैक्टली वही हुआ जो होना चाहिए था तो अपने को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए. ठीक है, एक बार ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह वो बन गए और ये वाला अकाउंट जो है वो बन गया. कॉल ईच एंड एवरी मैनेजर और उसको टारगेट बता दो. एग्जांपल, सेल्स मैनेजर को बोल देना कि भाई इस साल के अंदर ना तेरे को इतना सेल्स करने का है, इतना यूनिट्स बेचना एट दिस मच प्राइस, लेकिन सेल्स इतना करना. बोलता साहब ठीक है. मटेरियल्स के मैनेजर को बोल देने का कि भाई जितना गुड्स बनाने का है वो बनाना. ठीक है, लेकिन ये गुड्स जब बनाता है ना तेरा खर्चा इतना ही होना चाहिए. लेबर के मैनेजर को खर्चा इतना ही होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हर बंदे को बुला के उसका डिटेल टारगेट दे दो. ओके, वट एवर मैक्सिमम डिटेल्स यू ऑल कैन बी गिविंग. ओके, ऑल दोज डिटेल्स यू ऑल शुड गिव. ठीक, बस. वंस दिस पर्टिकुलर वर्क इज डन, टेल ऑल योर मैनेजर्स, भाई अभी जाके काम करो और जब भी काम कर रहे हो कीप दीज थिंग्स इन माइंड. ओके, नाउ द ईयर विल स्टार्ट. All my managers, okay, will try to run the company. They will actually produce, they will actually sell. चलते 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 आज अपना साल खत्म हो गया. अगर आज अपना साल खत्म हो गया, आज तुम लोग एक और अकाउंट बनाओगे. कौन सा, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. ऑब्वियसली जहां पे क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, एक्चुअल सेल्स. ओके, यहां पे आ जाएंगे एक्चुअल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, उसके बाद तुम्हारा फैक्ट्री, उसके बाद एडमिन और उसके बाद तुम्हारा एसएनडी. ठीक है, ऑब्वियसली अगर सब कुछ सबट्रैक्ट करोगे तुम लोग को यहां पर प्रॉफिट मिल जाएगा. मेरे को जरा बोलो ये वाला जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट होएगा, दिस विल बी एक्चुअल प्रॉफिट. ठीक है, बस. अब एक कॉमन सेंस चीज है बेटा, यू ऑल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. फर्स्ट डे क्या सोचा था, कितना कमाएंगे, इतना कमाएंगे, लेकिन लास्ट डे कितना कमाया, इतना कमाया. कुछ ना कुछ तो फर्क होएगा. जो सोचते हो जिंदगी में वो होता नहीं है, एल्स एवरीबॉडी विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट. ओके, so therefore in this particular case difference between this and this will be called as net profit variance या net profit variance. तुमको जो भी बोलने का है that's all okay, वो बस एक pronunciation है. ठीक है, variance is the difference between क्या होना चाहिए था, क्या हो गया. ठीक है, तो अब जरा सोचो, ये वाला net profit variance is the difference between this particular figure and this particular figure. अभी क्या है, ये वाला जो चैप्टर है ना, इट इज अ इन्वेस्टिगेशन दैट यू आर डूइंग इनटू कंपनीज परफॉर्मेंस. इट इज अ इन्वेस्टिगेशन दैट यू आर डूइंग इनटू कंपनीज परफॉर्मेंस. जब भी ये वाला जो चैप्टर है ना ये करते हो ना, क्राइम पेट्रोल का दिमाग रखो, ऐसा क्यों हुआ, ये वाला क्वेश्चन खुद से बार बार तो पूछते जाने का. तो अब जरा पूछो एक बार तो खुद से, सर ये वाला नेट प्रॉफिट वरायंस क्यों आया. तो मैंने सोचा नेट प्रॉफिट इज डिफरेंस ऑफ टू थिंग्स इन लाइफ. मेरे को बोलो विच टू थिंग्स. वन इज सेल्स एंड वन इज कॉस्ट. ओके, तो अगर कभी नेट प्रॉफिट के ना फर्क है तो दो ही चीजों के ना फर्क हो सकता है. क्या, या सेल्स के ना फर्क होगा या कॉस्ट के अंदर, और क्या फर्क होएगा. तो इस चीज का मैं तुम लोग को दो पार्ट वो कर दूंगा. दिस डिफरेंस विल बी कमिंग ईदर ड्यू टू सेल्स और ड्यू टू कॉस्ट. सेल्स इज वन पार्ट, कॉस्ट इज द अदर पार्ट. फिर मैं सोचूंगा कॉस्ट के ना फर्क क्यों है बेटा. कॉस्ट के ना फर्क आएगा ड्यू टू ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉस्ट. इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉस्ट मतलब मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएनडी. ठीक है, मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट.
लेबर इज अ वेरिएबल कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स का दो पार्ट हो सकता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएनडी होता है, लेकिन तुम्हारे पोर्शन के अंदर वो नहीं है इन सीए इंटर, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ठीक है। मोर ओवर ये जो सेल्स वाला भी पार्ट है ना, ये भी तुम्हारे पोर्शन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो व्हाट यू ऑल हैव इज मटीरियल वेरिएंसेस, व्हाट यू ऑल हैव इज द लेबर वेरिएंसेस, what you all have is fixed factory overheads which will be driven by absorption costing, and then you have your variable factory overhead. These are the four categories of expenses जिसका हम लोग को जो variances है वो करना है, ठीक है। आज हम लोग material variances से start करें, then in that particular case we'll try to take it forward, ठीक है। तो this is material variances for today that we are going to be doing, ठीक है। तो एक काम जरा करो, अपनी notebooks के अंदर you all give the title स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नेक्स्ट लाइन पे गिव द टाइटल मटीरियल वेरिएंसेस। चलो सुनो, अभी जब भी हम लोग कोई न्यू हेड स्टार्ट करेंगे ना, आई विल ऑलवेज डिस्कस फ्यू थिंग्स। आज के लिए अपना एक ही काम है, लेट्स ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑफ मटीरियल वेरिएंसेस, ठीक है। हम लोग हर एक चीज जो है मटीरियल वेरिएंसेस का ही करने वाले हैं, ठीक है। मटीरियल, सबसे पहले ऑब्वियसली मटीरियल इज अ कॉस्ट। कॉस्ट जितना कम होगा उतना अच्छा है, ठीक है। कॉस्ट जितना कम होगा उतना अच्छा है। सेकंड, मटीरियल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ओके। एक यूनिट बनाता हूं तो मटीरियल कॉस्ट लगता है, एक यूनिट नहीं बनाता हूं तो मटीरियल कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक। अच्छा, मटीरियल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड अपॉन, एक वर्ड बोलो, मटीरियल कॉस्ट का खर्चा कब होता है? जब भी आप लोग प्रोडक्शन करते हो, राइट। इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन, राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर आई गेस वी आर लर्निंग दिस, सो देयरफॉर इट इज कंप्लीटली अ वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड अपॉन प्रोडक्शन, ठीक है। सो अभी मटीरियल कॉस्ट के लिए विच ऑल मैनेजर्स आर देयर, याद रखना ये वाला जो चैप्टर है ना, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब क्या होता है? भाई तेरी वजह से ये वाला चीज हुआ, अच्छा या बुरा वो अलग बात है, लेकिन तेरी वजह से ये वाला चीज हुआ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। अगर सपोज सेल्स ज्यादा हुआ, यू वांट टू गिव क्रेडिट टू समबडी, हु इज दैट समबडी? इट विल बी योर सेल्स मैनेजर। अगर तेरे खर्चे कम हुए, यू वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू समबडी, दैट विल बी सम मैनेजर। सो देयरफॉर फॉर मटीरियल्स विच आर द टू मैनेजर्स दैट वी ऑल आर कंसर्न्ड, ओके। मेरे ख्याल से फॉर मटीरियल देयर विल बी टू मैनेजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी नथिंग बट परचेज मैनेजर। जरा सोचो, परचेज मैनेजर का काम क्या होगा? टू परचेज द रॉ मटीरियल, बट वेन एवर ही इज परचेजिंग he should try to purchase it at as much cheap price as possible, but without deteriorating the quality। मतलब ये नहीं है कि घटिया क्वालिटी खरीद, भाई अच्छा क्वालिटी वो खरीदना, लेकिन सस्ते दाम पे। You all understood this? सुनो, अभी ना इन सीए इंटरनो मैं ना आई कैन ओनली बी ट्राइंग टू बी प्लेइंग विद नंबर्स, ओके। तो मैं यूजुअली ये वाला चीज वो बोलूंगा कि अगर कम दाम के ऊपर कुछ भी मटेरियल वो खरीदा वो अच्छी बात है, ठीक है। अभी ऑब्वियसली इन सीए फाइनल नो आई वुड ऑलवेज गो अ स्टेप फर्दर। आई वुड ऑलवेज बी थिंकिंग भाई सस्ते दाम के ऊपर खरीदा वो ठीक है, तूने पैसा बचाया, लेकिन ऐसा तो नहीं किया कि, आगे बोलो, कि क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल वाज बैड। सो दैट टाइम नो, in CA final my answers are far more closer to the real life situations। लेकिन इंटर के अंदर तुम्हारा जो पोर्शन है ना, वो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ही है, ओके। देयर आर एज सच नो कमेंट्स। मैं कमेंट्स करने के लिए जाऊं, आई कैन डू तो सो मच इन दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स नो, बट इट इज नॉट देयर इन सीए इंटर, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट पर्टिकुलर डिटेल। अच्छा, एक मैनेजर है परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर का काम क्या होता है? यू परचेज एट द राइट प्राइस, ठीक है, दैट इज वन थिंग, ठीक है। सेकेंड, ऑब्वियसली एक और मैनेजर भी होगा, एंड दैट पर्टिकुलर मैनेजर विल बी नथिंग बट प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होता है? जो रॉ मटेरियल परचेज मैनेजर ने खरीदा है,
ट्राई टू यूज दैट पर्टिकुलर मटीरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड्स। लेकिन जब भी उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, जितना मटेरियल एफिशिएंटली यूज करेगा उतना मटेरियल कम यूज करेगा, जितना मटेरियल कम यूज करेगा उतना अपने लिए अच्छा होगा। सो इज दैट अंडरस्टूड? तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है कि रॉ मटेरियल एफिशिएंटली यूज करो। भाई मटेरियल तो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो ऑटोमेटिकली इट इज नॉट गुड एज सच, ठीक है। तो मैं ना इस पूरे आज के टॉपिक के अंदर व्हेन आई एम डीलिंग विद मटेरियल वेरिएंसेस, मैं आज सिर्फ मटेरियल वो करने वाला हूं। आई विल नॉट गो इनटू दैट लेबर वाला पार्ट ऑल्सो, ठीक है। आई एम ओनली टॉकिंग टू दीज टू मैनेजर्स। मेरे को और कोई मैनेजर के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो आई एम ओनली इंटरेस्टेड, आई ओनली लव दीज पर्टिकुलर टू पीपल। वन ऑफ देम इज परचेज मैनेजर, अदर ऑफ देम इज प्रोडक्शन मैनेजर, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं विद अ क्वेश्चन। ओके सुनो, अभी ध्यान से सुनना, ये मेरा एक अपना एग्जांपल है, बराबर से सुनना व्हाट एवर आई विल बी सेइंग नाउ। अभी साल का आज फर्स्ट डे था, ठीक है, साल का आज फर्स्ट डे था। टाइम फॉर द चेयरमैन, मैं चेयरमैन हूं, टू बी गिविंग द स्टैंडर्ड्स टू द परचेज मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। याद रखना, स्टैंडर्ड्स हैव टू बी गिवन बिफोर द पीरियड स्टार्ट्स। स्टैंडर्ड्स हैव टू बी गिवन, मैंने क्या बोला? बिफोर द पीरियड स्टार्ट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज प्री डिफाइंड, ओके। तुमको क्या करना चाहिए वो तुमको काम स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, यू ऑल नो दैट अगर आईसी के एग्जाम्स के ना पास होने का है, यू हैव टू गेट कितना मार्क्स? 50, तो ऑन एन एवरेज, ओके। यू ऑल नो दैट पर्टिकुलर थिंग इन एडवांस, नो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आईसी तुम लोगों से एग्जाम लिखवा ले, उसके बाद तुम्हारे मार्क्स हैं, उसके बाद दे ट्राई टू बी डिसाइडिंग कि भाई what is supposed to be the passing per, so that particular thing cannot happen. Standards are always predefined, ठीक है। अभी जो मैं लिख रहा हूं, we will have to start to copy that particular thing, ठीक है। तो आज अपना साल का फर्स्ट डे था, ठीक है। टाइम फॉर द चेयरमैन टू बी गिविंग स्टैंडर्ड्स टू द परचेज मैनेजर एंड टू द प्रोडक्शन मैनेजर। तुम लोग क्या करना, यहां पे एक कॉलम बनाओ, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, लाइंस वगैरह वो मत बनाना, दैट्स ऑल, ओके। टाइप ऑफ रॉ मटेरियल लिखो जरा प्लीज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मटेरियल वेरिएंसेस के नीचे लिखो, ठीक है। उसके बाद लिखना गिवन स्टैंडर्ड, उसके बाद लिखो रिवाइज स्टैंडर्ड, और उसके बाद एक्चुअल। अच्छा, एक लाइन छोड़ना, उसके बाद गिवन स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल के अंदर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। यहां पे लिखना x, 3 लाइन छोड़ना, हाँ जी। x लिखो, लीव 3 लाइन्स, y लिखो, लीव 3 लाइन्स, उसके बाद लिखना इनपुट लेस लॉस विल गिव यू आउटपुट। अभी अगर लाइंस बनाने का मन हो तो अभी बना लेना। चलो सुनो, अभी आज से अच्छा तुम्हारा लेक्चर कभी नहीं गया रहेगा। दिस विल बी द बेस्ट लेक्चर ऑफ एनी सब्जेक्ट दैट यू ऑल हैव डन, ठीक है। सुनो, बस द वट एवर थिंग्स आई एम ट्राइंग टू पुट इन योर माइंड, नो, थिंक देम इन द मोस्ट लॉजिकल वे, ओके। कोई फॉर्मूलाज वगैरह अपने को नहीं आएगा। एंड ऑनेस्टली आफ्टर लर्निंग तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन दिस वे, नो, यू ऑल कैन राइट योर ओन बुक ऑल्सो, ओके। सुनो मेरी बात, देखो, आज अपना साल का फर्स्ट डे था, ठीक है। टाइम फॉर द चेयरमैन to be telling the standards to both of our managers. One of them is purchase manager, other of them is production manager, ठीक है। तो standards have to be predefined, मतलब have to be told before the year starts. तो मैंने दोनों मैनेजर्स को बुलाया। सबसे पहले परचेज मैनेजर को पूछा, भाई तेरा काम क्या है? बोलता, सर आई एम द परचेज मैनेजर, आई हैव टू परचेज द रॉ मटेरियल। मैंने बोला तो ध्यान से सुन। मैंने बोला हम लोग एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उस एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए तेरे को 2 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है।
बोलता हाँ सर आई एम अवेयर। मैंने बोला सुन, वो दो टाइप ऑफ रॉ मटेरियल का नाम है एक्स एंड वाई। बोलता सर आई नो। मैंने बोला इस साल जब भी रॉ मटेरियल एक्स खरीदेगा ना, परचेज इट एट द रेट ऑफ 4 रुपीज। ठीक है, जब भी इस साल वाई खरीदेगा ना, परचेज इट एट द रेट ऑफ 8 रुपीज। इससे ज्यादा खर्चा नहीं करने का। ओके बोलता आई विल ट्राई। मैंने बोला डोंट ट्राई, डू इट। ओके मैंने बोला नहीं किया ना, एट द एंड ऑफ द ईयर योर प्रमोशंस वगैरह विल डिपेंड अपॉन दिस कि तूने खर्चा कंट्रोल किया या नहीं किया। मैंने उसको एक सजेशन भी दिया। मैंने बोला सप्लायर लोगों के साथ नेगोशिएट करना बराबर से वो सब कुछ करना, ताकि यू कैन मीट दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। बोलता ठीक है सर आई विल ट्राई। मैंने बोला तूने फिर से बोला आई ट्राई। बोलता आई विल डू इट सर। मैंने बोला ठीक है गेट आउट नाउ। ओके उसको मैंने स्टैंडर्ड प्राइसेस बता दिए 4 and 8। ये लिखो जरा प्लीज 4 and 8। सुन now in this particular case ना 4 and 8 from now onwards will be called as standard prices। तो सब लोग बोलो 4 and 8 will be called as standard prices। These prices were told to my managers on the first day। ठीक है, परचेज मैनेजर को एक ही चीज बताने का था, एट व्हाट रेट टू परचेज। मैंने वो वाला चीज उसको बता दिया। ठीक है, सेकंड अभी प्रोडक्शन मैनेजर बच गया। प्रोडक्शन मैनेजर को बोला तेरा काम क्या है। बोलता सर आई हैव टू प्रोड्यूस। मैंने बोला बराबर है, लेकिन अभी ध्यान से सुनना। मैंने उसको बोला बराबर से सुनना सब लोग, वेन एवर यू हैव टू प्रोड्यूस, बराबर से सुनना, वेन एवर यू हैव टू प्रोड्यूस 80 kgs of finished goods, whenever you have to produce 80 kgs of finished goods, please consume 100 units of raw material। ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स। मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूं इस साल के अंदर 80 किलो ऑफ प्रोडक्ट बनाने का, नहीं नहीं नहीं, मैं उसको बोल रहा हूं whenever you produce each 80 kgs of finished goods, consume 100 kgs of raw material। तुमको समझा द डिफरेंस? मैं उसको बोल रहा हूं 80 किलो बनाने के लिए तेरे को कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना चाहिए? 100। ठीक है, अभी ये जो प्रोडक्शन मैनेजर था ना, वो तुम्हारी तरह बहुत छाना था। वो बोलता है सर 80 किलो बनाने के लिए मैं 100 किलो भी क्यों कंज्यूम करूं, मैं तो 80 किलो ही करूंगा। मैंने बोला सुन पागल, ओके तो जितना मर्जी वो शाना होएगा, देयर आर सम लॉसेस दैट आर बिल्ट इनसाइड आवर सिस्टम। तू चाहे ना चाहे ये वाला लॉस होने ही वाला है हमारी प्रोडक्शन के अंदर। Those losses that you know in advance will happen are popularly called as normal losses। For the purpose of this chapter, we call them as standard losses। ठीक, so therefore 100 kgs अगर तू कंज्यूम करेगा ना, तेरा 20 kgs का लॉस होएगा ही होएगा। ओके बोलता साहब ठीक है 80 kgs बनाने के लिए मेरे को 100 kgs ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम करने का है, मैं जाऊं? मैंने बोला नहीं सुन, एक और चीज है, जब भी 100 kgs ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम करेगा ना, कंज्यूम इट इन द रेशियो ऑफ 1:1। मतलब 100 किलो के अंदर एक्स जो है कितना केजीज होना चाहिए? 50। वाई जो है कितना केजीज वो होना चाहिए? 50। दिस 1:1 नो इज पॉपुलरली कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मिक्स। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, तो याद रखना मैंने ना प्रोडक्शन मैनेजर को 2 काम दिया है। 2 काम क्या दिया है? मैंने उसको बोला है 80 किलो बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज करने का? 100। एंड 100 शुड बी कंज्यूम्ड इन व्हाट रेशियो बॉस? 1:1। ठीक है, जो काम आज बोल रहे हो ना, वही काम मैं 1 साल के बाद इवैल्यूएट करूंगा कि भाई बंदे ने बराबर किया या नहीं किया। ठीक है, तो परचेज मैनेजर को एक काम दिया, परचेज द रॉ मटेरियल्स एट 4 and 8। वो एक ही काम है, ऑल्दो पर्टेन्स टू 2 मटेरियल्स, बट दैट्स ओके, दैट इज वन सिंगल वर्क। मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला 80 बनाने के लिए 100 कंज्यूम कर इन द रेशियो ऑफ 1:1। बोलता साहब ठीक है। अभी तुमको एक चीज समझ में आएगा, इफ देयर इज एनी प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, इफ यू एवर ट्राई टू चेंज दिस रेशियो, फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी, इवन कॉस्ट विल चेंज। नो, एग्जाम्पल के तौर पे अभी यू ऑल आर बिग इनफ, तो अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। ओके सुन, अभी तुम्हारा जो रिजल्ट है वो आ गया, ठीक है, फॉर सीए इंटर। वो जब भी आएगा दैट्स ओके, वो मत मेरे को बताओ। सुनो, जब भी तुम्हारा रिजल्ट है वो आ गया, ठीक है, यहां तू पास होएगा, यहां तू फेल होएगा। ठीक है, अभी जो भी होएगा, ओके, यहां तुम बहुत खुश होएगा तो भी जाएगा, ओके, या फिर तुम लोग बहुत उदास होएगा तो भी जाएगा, ओके।
इफ यू ऑल हैव नॉट अंडरस्टूड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी जरा वो सोच, ओके, तू गया पीने के लिए, ठीक है, जिनको ये चीज अच्छा नहीं लगता देन तो पीना मतलब ड्रिंकिंग तो नींबू पानी, ठीक है, फॉर दोज पर्टिकुलर पीपल। तो अदरवाइज सपोज यू वेंट टू हैव अ पेग, ओके। अभी इन दिस केस नो, तूने ऐसा सोचा कि ना मैं पटियाला पेग मारेगा, ओके। दोज पीपल हु डोंट नो, तो पटियाला पेग इज 60 ml, ओके। तूने वेटर को बोला कि ना तू क्या कर, तू ना मेरे लिए एक विस्की का ग्लास वो बनाकर वो लेकर आ, ओके। उसके ना 60 ml का तू वो विस्की डालना, ठीक है। बाकी 240 ml तो इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी सोडा, ठीक है। अभी जिस वेटर को तुम लोगों ने ये वाला चीज का इंस्ट्रक्शन दिया ना, वो खुद टल्ली था, ओके। वो उल्टा किया, 240 ml का वो विस्की डाला और 60 ml का वो सोडा डाला। अभी तुम्हारे साथ क्या होगा, दैट इज नॉट द मॉरल ऑफ द स्टोरी, लेकिन रेस्टोरेंट वाले का कॉस्ट विल चेंज, नो, बिकॉज विस्की इज मोर एक्सपेंसिव देन सोडा, नो, फॉर श्योर, ओके। So if you ever change the ratio, forget about the taste. I am not much interested in that. Okay. Don't drink and drive. That is a social message. Okay. But the cost message is your cost will increase, no? Because your whiskey is always more expensive than soda. Okay. So that's what I'm trying to be saying. So ratio को adhere करना is very important. Okay. So therefore in this particular case, मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को दो चीजें बोला है, ठीक है, ध्यान से सुनना। 80 बनाने के लिए 100 कंज्यूम करना, 100 ऑल्सो शुड बी कंज्यूम्ड इन व्हाट पर्टिकुलर रेशियो, 1:1, ठीक है। बस वो दोनों चले गए। हम लोगों ने एक काम करना स्टार्ट किया, 50 kgs एट द रेट ऑफ 4, तो यहां पे लिखना 200 रुपीज एक्स का खर्चा होना चाहिए, 50 इंटू 8 वाई का खर्चा कितना होना चाहिए, 400। तो इन ऑल 600 रुपए का मटीरियल कॉस्ट लगना चाहिए। अच्छा सुनो, अभी आई एम ट्राइंग टू टीच यू मटीरियल कॉस्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना सर प्लीज। मटीरियल कॉस्ट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन, फर्स्ट लेक्चर जरा याद करके बोलो, मटीरियल कॉस्ट का खर्चा कब होता है, वेन एवर यू प्रोड्यूस। तो अब मेरे को तुम लोग एक आराम से एक चीज जरा बोलना, 600 रुपया का खर्चा कितना यूनिट्स बनाने के लिए होना चाहिए था, कितना यूनिट्स बनाने के लिए होना चाहिए था, बोलो 80 यूनिट्स। तो एक वर्ड ना तो मेरे मुंह से अराउंड 300-400 बार तो सुनी लोगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड दैट इज मटीरियल वेरिएंसेस, मटीरियल कॉस्ट या मटीरियल कॉस्ट वेरिएंसेस या मटीरियल इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट। तो यहां पे ना लिख के रखना आउटपुट, आउटपुट बोले तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये जो 600 रुपया का खर्चा है ना, मटीरियल कॉस्ट ऑफ 600 शुड बी इनकर्ड फॉर हाउ मच क्वांटिटी, 600 रुपए का खर्चा शुड बी इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 80 kgs ऑफ फिनिश गुड्स। यहां पे लिख के रखना 80 kg। ऑब्वियसली ये 80 और ये 80 वो सेम ही है, वो उधर से कॉपी किया मैंने, ठीक है। चलो सुनो, इतना वर्क इज ऑल टुगेदर डन। अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो परचेज मैनेजर को एक चीज बोला, क्या बोला, परचेज एक्स एंड वाई एट 4 and 8, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर को मैंने दो काम बोला, 80 बनाने के लिए 100 कंज्यूम करना, और 100 भी जब कंज्यूम करता है कंज्यूम इट इन द रेशियो ऑफ 1:1, ठीक है। चलो दिस पर्टिकुलर वर्क इज डन, ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अपना साल स्टार्ट हो गया। परचेज मैनेजर सच्ची में परचेज करके मटेरियल वो देता रहा टू द प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर यहां पे प्रोड्यूस करता रहा। एक चीज जरा याद रखना, मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को ये नहीं बोला था कितना बनाने का, क्योंकि कितना बनाने का ना वो सेल्स मैनेजर उसको बताएगा, और सेल्स मैनेजर को मार्केट से पता चलेगा कि कितने यूनिट्स का डिमांड है, ठीक। साल चलता गया चलता गया चलता गया, पता चला साल के एंड में सच्ची के अंदर 400 किलो ऑफ फिनिश गुड्स बना है। तो यहां पे लिख के रखना जरा प्लीज, 400 kgs ऑफ फिनिश गुड, दिस वाज द एक्चुअल आउटपुट दैट वाज मेड। अच्छा, अभी रॉ मटेरियल एक्स वाई शुड हैव बीन परचेज्ड एट व्हाट रेट्स, मेरे को दो नंबर्स बोलो, 4 and 8, बट दे वर एक्चुअली परचेज्ड एट 5 रुपीज एंड 7 रुपीज। यहां पे लिखो 5 and 7। अच्छा, उसके बाद रॉ मटेरियल एक्स का
300 किलो परचेज होकर कंज्यूम हुआ, यहां पे लिखना 300। Y का 350 किलो परचेज होकर कंज्यूम हुआ, 350 लिख दो। तो टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ बेटा? 650। सुन आगे, मेरे को जरा बोलो 650 यूनिट्स कंज्यूम हुआ, लेकिन आउटपुट कितना आया बेटा? 400। तो मतलब यहां पर बीच में कितना यूनिट्स लूज हो गया रहेगा? 250। यहां पे लिख के रखना 250। अभी सुनो, ये जो 250 है, कोई पूछ सकता है ये क्या है बेटा? ये एक्चुअल लॉस है, ठीक है, ये एक्चुअल लॉस है, एक्चुअल लॉस है। मेरे को बोलो ये वाला लॉस कौन सा लॉस था बेटा? लॉस जो होना चाहिए था, दिस वॉज योर नॉर्मल लॉस या स्टैंडर्ड लॉस। और ये वाला जो लॉस है, ये कौन सा लॉस है बेटा? ये एक्चुअल लॉस है, ठीक। अभी अपना कैलसी उठाओ, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। 300 किलो परचेज किया एट द रेट ऑफ 5, सो देयरफॉर 1500। 350 किलो परचेज किया एट द रेट ऑफ 7, ये कितना आ जाएगा? 2450। टोटल यहां पे मार लेना 3950 इज योर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। चलो सुनो, साल खत्म हो गया। टाइम फॉर द चेयरमैन टू टेल माई परचेज मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर हाउ गुड और बैड दोज गाइस हैव परफॉर्म्ड, ठीक है। तो आज मैं उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहा हूं। तुमको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब तो समझ में आता है? स्कूल के अंदर थे तो हर साल के एंड में वो पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर तुम्हारा परफॉर्मेंस ही डिस्कस होता है। सो वी आर ट्राइंग टू डिस्कस देयर परफॉर्मेंस, ठीक। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, तो यहां पर अब स्टार्ट कर लेते हैं। लिखो फर्स्ट, अभी साल खत्म हुआ, मैंने दोनों को फिर से बुलाया, मैंने उनको दोनों को बोला टाइम फॉर मी टू टेल यू हाउ गुड और बैड यू ऑल हैव परफॉर्म। बोलते ठीक है सर, ट्राई टू टेल अस। ओके, मैंने ना ये वाला टेबल देखा और फिर मैंने ये वाला टेबल देखा, मैं चेयरमैन हूं, ठीक है, और मैंने दोनों को बोला क्या कर डाला तुम लोगों ने? बोलते सर आपको क्या हो गया? मैंने बोला तुम लोगों को 600 रुपए का खर्चा करना चाहिए था, तुम लोगों ने 3950 रुपीस का खर्चा कर डाला। इतना ज्यादा खर्चा कौन करता है? बोलता सर आप क्या पागल हो? ओके, ये वाला जो खर्चा है 600 रुपया का, दिस खर्चा शुड हैव बीन डन फॉर प्रोड्यूसिंग, आगे बोलो, 80। सर इन रियलिटी वी हैव प्रोड्यूस्ड 400 kgs। यू कैनॉट कंपेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 80 kgs विद एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 400 kg। तुमको समझ में आया? तो यू कैनॉट कंपेयर दिस डेटा एंड दैट डेटा इज नॉट कंपेरेबल, नो, इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, तो एक काम जरा करो, मेक इट कंपेरेबल। मेक इट कंपेरेबल का मतलब क्या होता है? याद रखना, एक्चुअल डेटा कभी नहीं बदलता बेटा, वो तो सच्चाई है। तो ऑन द लास्ट डे आई विल मेक अ न्यू स्टैंडर्ड। दिस न्यू स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज रिवाइज स्टैंडर्ड। मेरे को जरा बोलो तुम्हारे हिसाब से रिवाइज स्टैंडर्ड शुड बी मेड फॉर, बोलो, 400 kgs ऑफ फिनिश गुड्स। यहां पे लिखो 400 kgs ऑफ फिनिश गुड्स। देखो तुमको एक लाइन बोलूंगा तो समझ में आता है क्या? एंड दैट इज, ध्यान से सुनना, रिवाइज स्टैंडर्ड इज ऑलवेज मेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तुमको समझा ये वाला लाइन? हम लोग हमेशा मटेरियल के लिए यही सोचेंगे कि भाई एक्चुअल के अंदर आउटपुट कितना आया, इतना, इस आउटपुट के लिए क्या क्या होना चाहिए था, इस आउटपुट के लिए क्या क्या हुआ, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर हाउ मच आउटपुट? 80। यू हैव टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर हाउ मच? 400। एंड मटेरियल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, वो करना मत, बस वो सुनो जरा प्लीज। 80 बनाने के लिए 50, तो 400 बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई। सुनो, ऐसे कर सकते हो, कैलसी के ऊपर आंसर आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। वरना तुम्हारा मेरा मैथ्स अभी थोड़ा सा अच्छा हो ही चुका है। 80 to get converted into 400, you multiply it by 5 times, no? This is 5 times, no? तो अगर output is 5 times, so material required should also become 5 times. Now things will happen slightly faster. Okay. तो अभी बस 5 times कर देना, तो 500 क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे, यहां पर कितना आ जाएगा? 250। सॉरी, जो 50 है विल बिकम कितना? 250। 50 ओवर हियर विल ऑल्सो बिकम कितना? 250। 100 ओवर हियर विल बिकम कितना? 500। यहां दोनों का टोटल मार दो। 20 ओवर हियर विल बिकम कितना बेटा? 100।
80 over here will become कितना 400. अच्छा, मेरे को जरा बोलो, रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई शुड हैव बीन परचेज एट व्हाट रेट्स बेटा? 4 and 8. तो यहां पे लिख देना 1000, यहां पे लिख देना 2000, टोटल यहां पे लिख देना 3000. सुन, अभी जब तक ये वाला अपना सम कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर सिर्फ यही वाले नंबर्स वो रहने चाहिए. कौन से नंबर्स? सर सच्ची के अंदर 400 किलो ऑफ प्रोडक्ट बनाया. ठीक है, 400 किलो ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्स और वाई इतना इतना लगना चाहिए था. इस रेट के ऊपर खरीदना चाहिए था. तुम्हारा खर्चा 3000 रुपए का होना चाहिए था. सच्ची के अंदर इतना इतना मटेरियल हम लोगों ने यूज किया खरीद के, ऑब्वियसली इस रेट के ऊपर खरीदा, अपना मटेरियल कॉस्ट का खर्चा इतना हो गया. आर दीज नंबर्स क्लियर? मेरे को ये वाला डेटा शायद इतना ज्यादा भी काम में नहीं आएगा. गिवन स्टैंडर्ड इज यूजफुल फॉर मी फॉर मेकिंग रिवाइज स्टैंडर्ड. ओके, एक बार रिवाइज स्टैंडर्ड बन जाता है, आई डू नॉट रिक्वायर द गिवन स्टैंडर्ड एट ऑल. ठीक है, तो अब आई विल नॉट रिक्वायर दिस पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, मैंने मेरे मैनेजर्स को पूछा, अभी सब ठीक है? बोलते हाँ सर ठीक है. You start to be comparing this particular data with this particular data. Let's try to find out all the variances. I told okay, I'll try to be finding out all the variances. तो मैं ये देख रहा था और ये देख रहा था, दोनों का डिफरेंस will be my first variance. Names of the variances will tell you everything. तो यहां पे तुम लोग जरा लिख के रखो, write down. First, total material cost variance या वराइंस. इसके बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ना. एज आई टोल्ड, मेरे को फॉर्मूलाज नहीं आते. वी विल गेट द आंसर, देन विल मेक द फॉर्मूला. अपना क्या जाता है? ठीक है, सुनो. टोटल मटेरियल कॉस्ट वराइंस. मैंने दोनों मैनेजर्स को पूछा, भाई 400 किलो बनाने के लिए तुमको मटेरियल कॉस्ट का खर्चा कितना करना चाहिए था? मेरे को बोलो बोलो क्या जवाब देगा? 3000. फिर मैंने उन लोगों को पूछा, तुम लोगों ने सालों कितना खर्चा किया? तो बोलो क्या बोलेगा बेटा? 3950. तो लिखो 3000 माइनस 3950. आंसर आ जाएगा 950. सुनो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर कुछ प्लस नहीं होता, कुछ माइनस नहीं होता. अगर अच्छा काम किया तो वराइंस इज फेवरेबल, सिंबलाइज्ड बाय एफ. अगर बुरा काम किया, इट इज एडवर्स, सिंबलाइज्ड बाय ए, or it is unfavorable, symbolized by U. I use the symbols A and F, adverse या favorable. तुम लोग adverse के बदले में unfavorable भी बोल सकते हो. ठीक है, तो मेरे को जरा बोलो, ये 950 कॉस्ट का खर्चा ज्यादा हो गया, अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात. तो यहां पे लिख देना A. तुमको पूरा adverse वर्ड लिखने की जरूरत भी नहीं है इन एग्जाम्स ऑल्सो. ठीक है, सो 950 adverse आ गया. ठीक है, अपना काम खत्म हो गया. मैंने दोनों को बोला, मैंने बोला यू बोथ आर ब्लडी स्टूपिड पीपल. तुम्हारी वजह से कंपनी को 950 रुपए का नुकसान हुआ है. बोलते सर सॉरी. मैंने बोला सॉरी फॉरी नहीं होता, गेट आउट, यू आर डिसमिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी. परचेज मैनेजर बोलता सर मैं तो जाएगा ही नहीं. मैंने उसको पूछा तू क्यों नहीं जाएगा? बोलता सर ये 950 एडवर्स जो है ना सर, ये हम दोनों का जॉइंट वेंचर है सर. ओके, ऐसा हो सकता है कि एक बंदा एफिशिएंट था लेकिन दूसरा बंदा इतना इनएफिशिएंट था कि ओवरऑल इट वाज एडवर्स. तुमको समझ में आता है? तो वो बोलता है सर जब तक आप इसका ब्रेकअप नहीं करोगे ना, मैं तो हिलने भी नहीं वाला इधर से. मैंने बोला ठीक है भाई, मैं ब्रेकअप करता हूं. इस चैप्टर के अंदर ना 2 रूल्स फॉलो करना. फर्स्ट, अगर कोई वराइंस का कभी ब्रेकअप हो सकता है ना, तो मेरे को घटिया क्वेश्चन नहीं पूछने का, सर ब्रेकअप करूं करूं करो. दैट इज द रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. यू आर डूइंग दिस चैप्टर टू फाइंड आउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, क्राइम पेट्रोल वो देखते हो, तो इस बंदे ने मर्डर किया, ठीक है किया, लेकिन क्यों किया वो पता करो. ओके, हर एक डिटेल जो भी है ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग. ठीक है, दूसरा रूल आफ्टर सम टाइम. ठीक है, अच्छा बिफोर आई विल प्रोसीड फर्दर, सुनो. अभी ICAI मेरे को क्या बोलता है?
फॉर्मूलाज लिखो तो मैं बना देता हूं, मेरे को बोलो ये दोनों चीजें, ये क्या दोनों चीजें हैं, मैंने कौन सी दो चीजों को सब्ट्रैक्ट किया, बोल दो एक बार। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, यू कैन राइट डाउन नाउ। एग्जाम के अंदर लिख देना ताकि आईसीएस बिट हैप्पी, बस और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो यू शुड नॉट राइट ऑल्सो, लेकिन दे ऑल माइट इंसिस्ट, तो ठीक है चलो। अच्छा सुनो, अब मैं ना इन्वेस्टिगेशन मोड के अंदर आ गया, बोला पता करो यार ऐसा क्या हो गया कि ये वाला वरायंस 950 एडवर्स आ गया। तो मैंने सोचा, फिर मैंने क्या सोचा, ध्यान से सुनना जरा, एंड अ कॉमन सेंस थिंग, तो कॉमन सेंस थिंग, ये 950 एडवर्स क्यों आया, कॉमन सेंस है, बिकॉज दिस इज नॉट सेम एज दिस, और क्या रीजन होएगा, ठीक है। तो मैंने सोचा व्हाई द हेल दिस इज नॉट सेम एज दिस, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट सेम क्यों नहीं होएगा। तो मेरे को जरा बोलो, कॉस्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू थिंग्स बेटा, मेरे को बोलो विच टू थिंग्स, कॉस्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ विच टू थिंग्स, क्वांटिटी या रेट, और क्या होएगा यार। तो यहां क्वांटिटी की वजह से फर्क आ जाएगा या रेट की वजह से, और कोई थर्ड फैक्टर तो हो नहीं सकता, ओके। अच्छा मेरे को जरा बोलो, रेट कंट्रोल करना किस बंदे का काम था, परचेज मैनेजर। तो मैंने परचेज मैनेजर को बोला भाई तू अभी रुक, प्रोडक्शन मैनेजर को बोला तू थोड़ी देर के बाद आना, ठीक है, उसको बोला थोड़ी देर के लिए यू गेट आउट, ओके। बोलता सर ठीक है। परचेज मैनेजर के लिए मैं वरायंस सबसे पहले निकाल रहा हूं, उसका जो वरायंस है ना दैट विल बी कॉल्ड एज, लिखो मटेरियल प्राइस वरायंस। Whenever I will talk of standards, standards मतलब these particular standards only, ठीक है, वो मेरे ख्याल से मैंने शुरू के अंदर बोल दिया। अच्छा अभी परचेज मैनेजर मेरे सामने खड़ा हुआ था, मैंने परचेज मैनेजर को पूछा तेरे को क्या बोला था, क्या करने का है तेरे को। बोलता सर आपने बोला था कि ना एक्स और वाई खरीदो। सर मैंने एक्स और वाई खरीदा। मैंने बोला वो ठीक है पागल, लेकिन सुन तू, मैंने तेरे को बोला था एक्स एंड वाई शुड बी परचेज एट व्हाट रेट। मेरे को बोलो वो बंदा क्या आंसर देगा, 4 and 8। फिर मैंने उसको पूछा तूने किस रेट के ऊपर खरीदा, मेरे को बोलो वो बंदा क्या आंसर देगा, 5 and 7। अभी ना परचेज मैनेजर मेरी पर्सनालिटी देख के ना थोड़ा सा वो घबरा गया। बोलता सर 1 रुपए का खर्चा इधर ज्यादा किया, 1 रुपया इधर बचा लिया। सर मैं ठीक हूं, मैं घर पे जाऊं क्या, तो मम्मी बुलाती है। मैंने बोला पागल, ये वाला जो डेटा है बेटा ये तो एक एक यूनिट का है, मेरे को जानने का है कि तेरी इस हरकत की वजह से कंपनी को टोटली कितना ज्यादा या कम खर्चा हुआ। अभी एक बार जरा सोचना, तुम लोग जो भी सोचोगे करेक्ट ही सोचोगे, ठीक है, लेकिन सोचना और फिर बोलना। मैं उस बंदे से ना एक्स के लिए बात कर रहा था, ठीक है, मैं उस बंदे से एक्स के लिए बात कर रहा था। मैंने उसको पूछा यू शुड हैव परचेज एक्स एट 4। बोलता यस। बोला यू परचेज एक्स एट 5। बोलता यस। मैंने बोला तू मानता है कि हर एक यूनिट जो तूने खरीदा उसके ऊपर तूने 1 रुपए का ज्यादा खर्चा किया। बोलता सर मैं मानता हूं। अभी मेरे को जानने का है कि उसकी इस हरकत की वजह से टोटली कंपनी को कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, टोटल कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो बेटा ये तो पर यूनिट का फर्क है, यू हैव टू बी मल्टीप्लाइंग बाय सम क्वांटिटी। एक बार अपने दिमाग में सोचो फॉर एवर। मेरे को जरा बोलो you should multiply by which quantity. In standard costing you will always have 2 quantities, one is standard, one is actual. मेरे को जरा बोलो you should multiply by which particular quantity, standard के actual। ढक्कन लोग, सुनो 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 सुनो, मैं x से बात कर रहा हूं, मैं x के लिए उस बंदे से बात कर रहा हूं। You should have purchased at 4, you purchased at 5. For every unit that you purchase you incurred ₹1 more. How much did you totally incur more? That will depend upon how many units you in reality only purchase, no? उसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, that will depend upon उस बंदे ने कितना यूनिट्स खरीदा। तो obviously you will be multiplying by which particular quantity? बोलो मेरे को, एक्चुअल क्वांटिटी। तो लिखो इधर 300, लिखो इधर 350। मेरे को बोलो एक्स के लिए उस बंदे ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, बुरा। 300 लिखना एडवर्स। मेरे को बोलो वाई के लिए बंदे ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, अच्छा। तो ऑब्वियसली एक अच्छा एक बुरा दोनों को सेट ऑफ करो
ओवरऑल आंसर मेरे को जरा बोलो कि कितना आ जाएगा, 50 फेवरेबल। अच्छा सुनो, अभी ना मेरे को कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने का, आई विल एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना टिल द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। सुनो, अभी परचेज मैनेजर तो चौड़ा हो गया, ओके, क्योंकि उसको पता चल गया उसकी वजह से कितना रुपीस वो बचा है, 50 रुपीस, ओके, सॉलिड खुश हो गया, बाहर भाग गया। बाहर प्रोडक्शन मैनेजर वेट कर रहा था। प्रोडक्शन मैनेजर ने उसको पूछा, साले इतना खुश क्यों है? बोलता कुछ नहीं, तू अंदर जाना, तो तेरे को बहुत मजा आएगी, ओके। बोलता ठीक है, मैं अंदर जाता है। ये काम अपना खत्म हो गया, ठीक है। बराबर से सुनो, परचेज मैनेजर का काम इज ऑल ओवर। परचेज मैनेजर को हम लोगों ने भगा डाला, उसको बस ये अपने को बताने का था उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। तो उसने कंपनी के लिए कितना रुपीस बचाया है बेटा, 50, ठीक है। वो बंदा चला गया, अभी आ गया प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ओवरऑल उसका एक काम होता है, ओवरऑल कि भाई क्वांटिटी एफिशिएंटली कंज्यूम करना, ही हैज टू यूज द मटेरियल इन अ प्रॉपर वे। इसलिए उस बंदे का जो वरायंस होता है ना, लिखो जरा प्लीज थर्ड, इट इज कॉल्ड एज मटेरियल यूसेज वरायंस। बस एक एहसान मेरे ऊपर करना इस चैप्टर के ना, रिमेंबर द नेम्स ऑफ द वरायंसेस। उसके बाद तुमको जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तुमको कैलकुलेशन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनो, बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, तुम लोग ना अब मेरे को ये जो तुम लोगों ने एक्स और वाई के लिए किया, इसको एक फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट करके दो। मेरे को जरा बोलो, इट इज व्हाट माइनस व्हाट इंटू व्हाट। बोलो, 4 क्या था बेटा, स्टैंडर्ड रेट, ओके। मेरे को बोलो 5 क्या था, एक्चुअल रेट। मेरे को बोलो 300 और जो 350 था बेटा, वो क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये लिख के रखना प्लीज। ऐसे स्टैंडर्ड रेट के बदले में एसआर भी यूज करोगे, आईसीए वही करता है, सो इट इज ओके। इन दिस चैप्टर यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा सुनो, सॉरी, हाँ ओके, सॉरी। सुन, अभी आगे बढ़ लेते हैं, बराबर से सुनना जरा प्लीज। अभी मैं ना तुम लोग को फर्स्ट वरायंस का 2 पार्ट कराने जा रहा हूं, एक पार्ट मैंने करा दिया है, ठीक है। इस चैप्टर का ना 2 रूल्स है, हमेशा जिंदगी में फॉलो करना टिल सीए फाइनल। कोई भी वरायंस का ब्रेकअप होता है तो करो, तो मैं कर रहा हूं ना, मैं फर्स्ट वरायंस का तुम लोग को 2 पार्ट करा रहा हूं बेटा, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सेकंड वाला वरायंस मेरा हो चुका है, थर्ड वाला वरायंस अभी कराऊंगा। तो आई एम अडियरिंग टू दैट फर्स्ट रूल, कोई वरायंस का ब्रेकअप होता है तो करो। अगर कोई वरायंस का ब्रेकअप नहीं होता ना, ये मेरा रूल है, ठीक है, ये कोई बुक के अंदर नहीं होता, ये मेरा रूल है, ठीक है। उस वरायंस का इफेक्ट देके उसको नलिफाई कर दो, ठीक है, ये मेरा रूल है। अभी इससे ना योर थिंग्स विल बी वेरी क्लियर इन लाइफ, ठीक है। यू शुड ट्राई टू बी थिंकिंग। अभी इस चीज का मतलब क्या है, उसका इफेक्ट दे दो, एक सेकेंड। फर्स्ट वरायंस का ब्रेकअप होता है इंटू सेकेंड एंड थर्ड, तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ना ये सेकेंड वरायंस का अभी आगे कोई ब्रेकअप नहीं होता। मेरा जो परचेज मैनेजर है वो चला गया, मैंने उसको बोल दिया भाई तेरी वजह से 50 रुपया बच गया, तो इस वरायंस का आगे कोई ब्रेकअप नहीं होता। तो आप इसका इफेक्ट देके इसको नलिफाई कर दो। अभी इफेक्ट देने का मतलब क्या होता है, मेरे को जरा बोलो। प्राइस वरायंस के अंदर यू हैव टॉक्ड ऑफ विच पर्टिकुलर डिफरेंस, प्राइस का डिफरेंस, नो कैन वी से प्राइस वरायंस कैलकुलेट होने के बाद में जिंदगी में कभी प्राइस के फर्क के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि वो मैंने बात कर लिया। तो एक काम जरा करो, एज इफ इसके बाद ना, इसके बाद में जिंदगी में कभी प्राइस के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि मैंने प्राइस के फर्क के बारे में बात कर लिया। तो ये वरायंस के बाद प्राइसेस ठीक हो गए। ठीक हो गए का मतलब X शुड हैव बीन परचेज एट 4 वाज एक्चुअली परचेज एट 5, लेकिन मैंने 1 रुपया ज्यादा खर्चा करने के लिए बंदे को ना इधर ब्लेम कर दिया। कोई बोलता है सर ब्लेम कर दिया मतलब वरायंस निकाल दिया, वरायंस निकाल दिया मतलब ब्लेम कर दिया, ठीक है। अगर ब्लेम कर दिया तो 1 रुपए के बारे में बात हो गई, बात होगी मतलब 5 आफ्टर दैट पर्टिकुलर वरायंस विल टर्न इनटू 4, ओके, टर्न इनटू 4, क्योंकि 1 रुपए का डिफरेंस मैंने परचेज मैनेजर को ब्लेम कर दिया। तुमको समझा ये वाला बात?
वैसे भी तेरे प्राइस वैरिएंस के बाद तेरे टेबल के अंदर प्राइसेस का फर्क नहीं रहना चाहिए ना। तो 1 रुपए के बारे में बात हो गया। कोई बोलता है सर बात किधर हुआ? बेटा वैरिएंस निकाला ना यार। वैरिएंस निकाला मतलब मैंने उस बंदे को बोला तेरी वजह से 300 रुपए का ज्यादा खर्चा हुआ है, अभी बोल दिया तो बात खत्म हो गई। तो बात खत्म हो गई तो इधर भी बात खत्म कर दो। तुमको 5 के नीचे तुमको वो लिखना पड़ेगा 4। तो 5 के नीचे लिखो जरा प्लीज 4, और इसके नीचे और इसके अगेंस्ट लिखना दिस इज इफेक्ट ऑफ योर सेकेंड वैरिएंस। तो यहां पे लिखना आफ्टर 2, आफ्टर 2। सुनो, जो दूसरा वाला y है ना, मैंने उसके लिए मेरे परचेज मैनेजर को बोला व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी यू आर, तेरे को 8 रुपए पे खरीदना चाहिए था, तूने 7 रुपए के ऊपर खरीदा, एक्सेलेंट। अभी बोल दिया ना, बात खत्म हो गई। ओके, बात खत्म हो गई तो इधर भी बात खत्म कर दो। यहां पे लिख दो 8, दिस इज आफ्टर 2। सेकेंड वैरिएंस का ये इफेक्ट है। सुनो, इफ दिस रीजन वॉज नॉट कन्विंसिंग आई कैन गिव यू हेल लॉट ऑफ रीजंस। ओके, कि अपने को ऐसा सोचना तो चाहिए एटलीस्ट। ओके, अभी हेल लॉट ऑफ रीजंस तो और रीजंस देता हूं। देखो, मैंने क्या हुआ, मैंने परचेज मैनेजर को पूछा यू शुड हैव परचेज एक्स एट व्हाट रेट, बोलता 4। मैंने बोला यू परचेज एट व्हाट रेट, बोलता 5। मैंने बोला तू मानता है तूने 1 रुपए का ज्यादा खर्चा किया, बोलता सर मैं मानता हूं मैंने 1 रुपए का ज्यादा खर्चा किया। मैंने उसको 1 मारा फिर। ओके, अभी मार दिया तो बात खत्म हो गई। अभी बात खत्म हो गई तो बात इधर भी खत्म कर दो। बेटा यू कैन नॉट हिट अ पर्सन अगेन एंड अगेन फॉर द सेम मिस्टेक, नो। तो एक बार तूने उसको पीट डाला तो तू 5 का 4 कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे तू इंटर के अंदर फेल हुआ, तेरे डैडी ने तेरे को बहुत मारा, अभी वो जिंदगी भर तेरे को वो थोड़ी मारता रहेगा। तू फेल हुआ था ना, तू फेल हुआ था ना, तेरे को रोज पीटेगा, अभी वैसा थोड़ी होएगा। ओके, एक बार पीट डाला तो बात खत्म हो। तुमको समझ में आता है? तो बात खत्म हो गई तो ना बात तू इधर भी खत्म कर डाल। ओके, तो बात इधर खत्म कर डाल मतलब 5 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 4, 7 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 8। इज दैट ऑल ओके? अच्छा, इफ दिस रीजन इज ऑल्सो नॉट इनफ, लास्ट थिंग फ्रॉम माई साइड, मैं मेरे परचेज मैनेजर को पूछा यू शुड हैव परचेज एट 4, बोलता यस सर। बोला यू परचेज एट व्हाट रेट, बोलता 5। मैंने बोला तू मानता है तूने 1 रुपए का ज्यादा खर्चा किया, बोलता सर मैं मानता हूं मैंने 1 रुपए का ज्यादा खर्चा किया। मैंने बोला तो 1 रुपया दे वापस साले। ओके, so actual cost for the company was how much? $5. He will give 1 rupee back to the company. कंपनी के लिए खर्चा कम होकर कितना हो जाएगा? 4। और यहां पर ना कंपनी उसको 1 रुपए का रिवॉर्ड देगा। तो कंपनी के लिए कॉस्ट कितना था? 7, लेकिन 1 रुपए का रिवॉर्ड उस मैनेजर को और देगा तो कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ के कितना हो जाएगा? 8। तुमको जो सोचने का है सोच लेना, मेरा कुछ नहीं जाता। बस इतना जरा याद रखना कि प्राइस वैरिएंस के बाद माय लास्ट स्टेटमेंट, एक्चुअल प्राइसेस विल टर्न इनटू व्हिच प्राइसेस? स्टैंडर्ड प्राइसेस। इज दैट ऑल ओके? एक्चुअल प्राइसेस विल टर्न इनटू व्हिच प्राइसेस? स्टैंडर्ड प्राइसेस। ठीक है, चलो। मेरा जो परचेज मैनेजर था ना वो चला गया, उसकी जिंदगी ये साल के लिए तो बच गई। ठीक है, अच्छा काम किया, ही से 50 रुपीज फॉर द कंपनी। अभी आ गया मेरा प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर को मैंने पूछा भाई तेरे को क्या बोला था कि क्या करने का? बोलता सर आपने बोला था प्रोडक्शन करो, मैंने सॉलिड प्रोडक्शन किया सर, मैंने 400 किलो ऑफ प्रोडक्ट बनाया है। मैंने बोला वो ठीक है पागल, लेकिन 400 किलो ऑफ प्रोडक्ट बनाते बनाते सब लोग मेरे को जरा बोलना एक्स और वाई कितना कितना लगना चाहिए था? 250 250। तुम लोग लिखो एक लाइन छोड़ के 250 250। फिर मैंने उसको पूछा भाई तूने कितना कितना यूज किया? मेरे को बोलो, वो बंदा क्या बोलेगा? 300 and 350 लिखो। अच्छा सुनो, अभी एक चीज तो पक्का है, ये तो सॉलिड पिटने वाला बंदा। ठीक है, इस बंदे ने एक्स भी ज्यादा कंज्यूम किया, वाई भी ज्यादा कंज्यूम किया, बट द थिंग इज मेरे को तो फाइनेंशियल आंसर चाहिए, आई वांट अ रूपी आंसर। तो ये तो क्वांटिटी का फर्क है, मल्टीप्लाई बाय सम रेट। ओके, अभी तुम्हारे हिसाब से जरा बोलना, तुम्हारे हिसाब से जरा बोलना, मेरे को बोलो वी शुड मल्टीप्लाई बाय विच पर्टिकुलर रेट? स्टैंडर्ड रेट। पहले एक काम जरा करो, यहां पे स्टैंडर्ड रेट लिख दो 4 and 8, आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं अपने रीजन तो सॉलिड देता हूं। लिखो 4 and 8 स्टैंडर्ड रेट।
तो 50 इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा 200। मेरे को बोलो एडवर्स के फेवरेबल, एडवर्स 100 इंटू 8 800 एडवर्स, टोटल 1000 एडवर्स। सुनो सब लोग एक बार ना कुंभकर्ण की तरह जरा वो हंसो, हा 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 हा, तो ऐसा हंसो एक बार। वेरी गुड। अभी ये पागलों की तरह तू क्यों हंसा? क्योंकि अपना एक चीज जो है वो टैली हो गया। 950 एडवर्स टैलीज विद, बोलो 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 बोलो, 50 फेवरेबल प्लस 1000 एडवर्स। ठीक है, सुनो अभी तुम लोग बहुत छोटा है इसलिए हम लोग ऐसा फालतू फालतू चीजें वो लिखने वाला है। ठीक है, तो यहां पे लिखो चेक 950 एडवर्स इज इक्वल टू 50 फेवरेबल प्लस 1000 एडवर्स। ठीक है बेटा, ये फेवरेबल है, ये एडवर्स है, तो दैट टेक्स केयर ऑफ द थिंग। आपको वो माइनस वगैरह यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनो ये वाला काम हो गया। अभी ऑब्वियसली कोई पूछ सकता है सर इधर स्टैंडर्ड रेट आएगा, आपको कैसे पता चला? चलो ठीक है, तुमको 3 रीजन दे रहा हूं, फ्रॉम द डमेस्ट रीजन बट स्टिल द करेक्ट रीजन टू द बेस्ट रीजन। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द 3 रीजंस। फर्स्ट, इस वरायंस से पहले मैं ये वाला वरायंस कंप्यूट कर चुका हूं और इस वरायंस ने मेरे एक्चुअल रेट्स को किस रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया था? स्टैंडर्ड रेट्स। तो अभी तो पूरे टेबल के अंदर टेक्निकली एक ही रेट है, दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड रेट, तो वही ले लेना बस। ठीक है, ये सबसे फालतू रीजन है, ऑल्दो मेरे को 100% मालूम है तुमको फ्यूचर के ना यही वाला रीजन वो याद रहेगा। ठीक है, ये सबसे फालतू रीजन क्यों है? वो तो ऑब्वियसली कोई मेरे को बोल सकता है सर ये तो आपने ये वाला वैरिएंस जो है वो पहले कंप्यूट किया, आप पहले ये वाला वैरिएंस भी तो कंप्यूट कर ही सकते थे ना। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी फालतू रीजन, ऑल्दो यू ऑल कैन रिमेंबर इट। ठीक, अब अच्छे रीजन दे रहा हूं, सॉलिड रीजन दे रहा हूं। देखो उससे पहले तुम लोग एक काम जरा करो, इस चीज का ना तुम लोग फॉर्मूला बना डालो। पहले मेरे को जरा बोलो इसका फॉर्मूला मैं क्या बनाऊं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, आगे बोल, इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये लिख दो, चलो ये लिख दो। सुनो अब मैं तुमको सॉलिड रीजंस वो देगा। ठीक है, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स वगैरह अगर कोई और क्लास के अंदर भी है, ओके, उनको कभी पूछना ये वाला रीजन, ओके, या फिर उन लोगों को ये वाला, क्योंकि क्या है मोस्ट ऑफ पीपल लाइक यू नो दे ऑल टीच लाइक यू नो हाउ टू मग अप द फॉर्मूलाज, दे गिव ऑल स्टूपिड रीजंस। ऐसा कोई एक जिंगल देगा, याद करो तो याद हो जाएगा, ओके, ऑल फालतू स्टफ। ओके, उनको ये वाले वो रीजंस बताना, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल इवन टिल सीए फाइनल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस दैट आई एम अबाउट टू बी सेइंग। ठीक है, मैं तुमको सेकंड रीजन वो देने जा रहा हूं, इधर स्टैंडर्ड रेट क्यों आता है। लेकिन क्या है, जब मैं तुमको ये वाला रीजन वो दूंगा ना, तुम्हारे मन में एक अजीब डाउट आएगा। ठीक है, वो डाउट आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, और जब वो डाउट आएगा ना, जब मैं पूछूंगा तब वो वाला डाउट वो तुम लोग मेरे को पूछना, ऑल्दो मेरे को मालूम है तुमको डाउट क्या आएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को ये वाला चीज बोलने देना। देखो यहां पे स्टैंडर्ड रेट क्यों आएगा, देखो इट इज अ यूनिवर्सल रूल that efficiency or inefficiency of one person should not affect the variance of the other person. Is this rule okay? अगर तूने गलती की तो मैं तेरे को चपेड़ मारूंगा, मैं तेरी वजह से किसी और को चपेड़ तो वो थोड़ी मारूंगा। अगर कोई मेरे को ऐसा बोलता है सर मेरे दिमाग में था कि ना एक्चुअल रेट ही लिखने का, वो तो सर आप बड़े थे आपने बोल दिया तो मैंने रिवोल्ट भी नहीं किया। मैं बोलता हूं चल ठीक है, तेरे दिमाग में था ना कि एक्चुअल रेट डालेंगे तो एक्चुअल रेट वो डालते हैं। जरा सोचो अगर मैंने इधर कभी एक्चुअल रेट डाल दिया तो क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। मेरा जो परचेज मैनेजर था ना, थोड़ा सा पागल बंदा था, वो बोलता था, वो सोचता था मैं मरेगा लेकिन ना मैं प्रोडक्शन मैनेजर को मार के ही जाएगा। तो जरा सोचो वो बंदा फिर क्या कर सकता है। इस बार इसने 4 रुपए का प्रोडक्ट 5 रुपए में खरीदा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो डेलिबरेटली 4 रुपए का जो मटेरियल है ना वो 6 रुपए के अंदर वो खरीदेगा, तो फिर तुम लोग इधर भी 6 रुपीज वो लिखेगा। तो जरा सोचो अगर उसने कभी ऐसा किया तो
उसका वरायंस ये 300 एडवर्स, तो 600 एडवर्स हो ही जाएगा, वो तो होना भी चाहिए क्योंकि उसी ने ज्यादा रेट के ऊपर वो खरीदा है। तुमको समझा? लेकिन ये वाला वरायंस भी बढ़ जाएगा। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ऑफ वन पर्सन शुड नॉट अफेक्ट द वरायंस ऑफ द अदर पर्सन। तुमको समझा? तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो तुमको समझ में आएगा मेरे को यहां पर हमेशा कौन सा रेट लिखना चाहिए? स्टैंडर्ड। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड लिखेगा, चाहे ये वाला बंदा एफिशिएंट हो या इनएफिशिएंट हो, इट विल नॉट अफेक्ट योर थर्ड वरायंस। ओके, तेरे को 4 रुपए का रॉ मटेरियल 5 पे खरीदने का है, 6 पे खरीदने का है, भाई तो 10 के ऊपर खरीद। मैं तो इधर क्या लिखने वाला है? 4 रुपया। सो हिज एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी विल नॉट अफेक्ट वरायंस ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर। इज दिस ओके? ठीक है, चलो। जब भी मैंने ये वाला चीज बोला, ऑनेस्टली मेरे को जरा बोलना, अभी तुम्हारे मन में एक उल्टा डाउट आया रहेगा। वो उल्टा डाउट जिसके दिमाग में आया मेरे को पूछो तुम लोग। सर फिर तो यहां पर भी 300 और 350 नहीं आना चाहिए। सर आपने हमको उल्लू बना डाला। सर फिर तो यहां पर भी 250 और 250 ही आना चाहिए ना? करेक्ट नो जो मैं बोलता हूं? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अभी कोई बोलता है सर नहीं सर उधर तो 300 और 350 ही आना चाहिए। ओके, नहीं बेटा, फिर तो उधर 250। तुम लोग को चेंज मत करो। ओके, एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स एवरीथिंग विल बी रॉक क्लियर टू यू। ठीक है, अगर कोई ऐसा बोलता है सर इधर 250 और 250 ही आना चाहिए, उसका लॉजिक शायद ये होता है। ठीक है, अगर कोई सोच रहा है कि सर 250 ही आना चाहिए, मेरे को जरा बोलो रॉ मटेरियल कितना यूज होना चाहिए था? मेरे को एक क्वांटिटी बताओ। एक्स का बोल दो, एक्स का रॉ मटेरियल कितना यूज होना चाहिए था? 250। मेरे को बोलो कितना यूज हुआ? 300। एक्स का 300। मेरे को बोलो जो 50 kgs एक्स्ट्रा लगा, सोच के बोलना, योर नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। जो 50 kgs एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लगा वो किसकी गलती की वजह से लगा? परचेज मैनेजर की प्रोडक्शन मैनेजर? प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, तो अगर तुम लोग बोलता है कि सर वो प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से लगा, तो बेटा फिर तो इधर 250 ही आना चाहिए, क्योंकि ये वाला वरायंस कौन से मैनेजर का है? पहले मेरे को वो चीज बताओ। परचेज मैनेजर। जो 50 किलो एक्स्ट्रा लगा वो किसकी वजह से एक्स्ट्रा लगा? प्रोडक्शन मैनेजर। तो फिर तो इधर 250 ही आना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने तो 300 और 350 ही लिखा है। तो अभी 300 और 350 तो करेक्ट ही होएगा, वरना मैं लिखवाता भी नहीं। ओके, अभी कोई एक बंदा किसी ने मेरे को रिप्लाई किया है वो करेक्ट है, ठीक है, लेकिन कोई एक बंदा मेरे को एक्सप्लेन करो सर इधर तो फिर भी 300 और 350 ही आएगा सर। ओके, मेरे को बोलो क्यों? कोई बंदा एक रीजन दो ना मेरे को। अच्छा, किसी ने मेरे को एक चीज वैसा बोला, क्योंकि सर परचेज मैनेजर का काम है टू परचेज एट द करेक्ट रेट, बराबर है, लेकिन बेटा क्वांटिटी ओवर हियर डज अफेक्ट योर आंसर, नो? सो आई एम इंटरेस्टेड इन द क्वांटिटी वाला पार्ट ऑल्सो। आई अंडरस्टैंड उसका काम है सिर्फ रेट का, आई डू अंडरस्टैंड दैट। ओके, लेकिन फिर भी क्वांटिटी की वजह से उसका आंसर बदलता है, और वो हमेशा ऐसा बोल सकता है कि ध्यान से सुनो, जो 50 किलो एक्स्ट्रा लगे वो तो प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से लगे, तो सर उसका ब्लेम आप मेरे को क्यों देते हो? मैं तुमको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा हूं। यू स्टिल हैव टू ट्राई टू टेल मी कि इधर 300 और 350 क्यों आएगा। कोई मेरे को एक लास्ट बार रिप्लाई करने का ट्राई करो कुछ और। नहीं, एक और आंसर। बराबर है, बट अगेन द सेम क्वेश्चन कि क्वांटिटी विल अफेक्ट इज आंसर, नो? तो मैं क्वांटिटी कुछ भी थोड़ी लिखूं, मैं क्वांटिटी भी वही लिखना, मेरे को आगे नहीं बोलने का है, वरना से दी आंसर। चलो ठीक है, आई ट्राई टू से दी आंसर। सुनो सुनो सुनो, देखो, अगर कोई मेरे को कभी भी ऐसा बोलता है ना सर आपको ना इधर 250 ही लिखना चाहिए था, सर 250 ही करेक्ट था, सर आपने 300 क्यों लिखा? मेरे को कोई पंगा नहीं है, मैं 250 लिखता हूं, ठीक। तुम लोग अभी 1 मिनट के बाद वो बोलेगा नहीं सर उधर 300 ही आना चाहिए था, ठीक है। तो चलो पहले सुनो मेरी बात, बराबर से सुनना।
4 पे खरीदना चाहिए था, 5 के ऊपर खरीदा। अगर तुम लोग बोलते हो 250, मैं बोलता हूं 250, ठीक है, तो 250 ही लिखेंगे, वही करेक्ट होगा। तो सब लोग इतना मानते हो कि 250 रुपया तो बंदे को ब्लेम करना ही है। इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं, तो 250 रुपए तो ब्लेम करेगा ही करेगा बंदे को, ठीक है। अभी मेरे को जरा बोलो, जो 50 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदे, नेक्स्ट योर आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मेरे को बोलो, वो जो 50 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदे वो किस रेट के ऊपर खरीदे? 5 रुपीज। तुमको समझ में आएगा, 5 रुपीज के अंदर से 1 रुपी इज स्टिल द मिस्टेक ऑफ द परचेज मैनेजर, नो? प्रोडक्शन मैनेजर ने यह बोला कि तू 50 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद, उसने ये तो नहीं बोला ना कि तू 5 रुपए के ऊपर खरीद। प्रोडक्शन मैनेजर ने यह बोला 50 यूनिट और खरीद। एटलीस्ट परचेज मैनेजर को अपना काम तो बराबर वो करना चाहिए था। दीज 50 यूनिट ऑल्सो ही शुड हैव परचेज एट व्हाट पर्टिकुलर रेट? 4, बट ही परचेज एट विच पर्टिकुलर रेट? 5। तो वो जो एक्स्ट्रा 50 यूनिट इंटू 1 का खर्चा हुआ, मेरे को बोलो वो किसका गलती है? अभी भी परचेज मैनेजर। और तुमको एक और चीज वो समझ में आएगा, 50 इंटू 1 का गलती परचेज मैनेजर का है, लेकिन 50 इंटू 4 का गलती अभी भी प्रोडक्शन मैनेजर का है। तो मैंने डिटो वही वाला तो काम किया है, ये देख लो, 50 यूनिट्स इंटू 4 इज स्टिल द मिस्टेक ऑफ विच मैनेजर? प्रोडक्शन मैनेजर। लेकिन ये जो 50 इंटू 1 है, दिस इज स्टिल द मिस्टेक ऑफ विच पर्टिकुलर मैनेजर? परचेज मैनेजर। तो तुमको समझ में आएगा, मैं परचेज मैनेजर को ये 250 यूनिट के लिए भी ब्लेम करेगा। आगे बोल। और उसको मैं ये 50 यूनिट के लिए भी ब्लेम करेगा। मतलब अल्टीमेटली इन दिस पर्टिकुलर केस आई विल ब्लेम हिम फॉर कितना यूनिट्स बेटा? बोलो 300 and 350। इज दैट ऑल ओके? सॉरी, मतलब कैसे ले सकता है? एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ऑफ वन पर्सन शुड नॉट गेट ब्लेम टू द अदर पर्टिकुलर पर्सन। मैंने इसकी एफिशिएंसी इधर थोड़ी ट्रांसफर की, मैंने इसकी एफिशिएंसी तो इधर थोड़ी ट्रांसफर की। You are trying to create a responsibility center. Is production manager responsible for the rates? No. So you will take over here the standard rates. And yahan pe purchase manager will have to be blamed for all the units that he has purchased. He has purchased 300 units, no? You have to reply yaar. तो एक सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर हमेशा कौन सा क्वांटिटी आता है? यहां पर कौन सा क्वांटिटी आता है? एक्चुअल। आई हैव टू ब्लेम हिम फॉर 250 यूनिट्स ऑल्सो। आगे बोल। एंड 50 यूनिट्स ऑल्सो। लेकिन यहां पर हमेशा कौन से रेट्स आते हैं? स्टैंडर्ड। ये मैं टैली करने के लिए नहीं करता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्रिएट कर रहा हूं। मेरे को बोलो इधर स्टैंडर्ड रेट क्यों आते हैं? ताकि एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी ऑफ दैट गाय डज नॉट कम ओवर हियर। इज दैट ऑल ओके? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, डज एनीबडी फील दैट इस बंदे का एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी जो है वो इधर आ रहा है? नहीं आ रहा। ओके, मैं इस बंदे को 250 यूनिट के लिए भी ब्लेम कर रहा हूं और 50 यूनिट के लिए भी ब्लेम कर रहा हूं, और होना भी तो वैसे ही चाहिए ना। चलो ठीक है, थैंक यू। आगे सुनो, मैं ना तुम लोग को 3 रीजंस देने का ट्राई कर रहा था। आई डिविएटेड फ्रॉम माय पाथ कि इधर स्टैंडर्ड रेट क्यों आता है। मैं जो अभी तक 2 रीजन दिए तुमको वो बोलता हूं, ठीक है? बराबर से सुनना। फर्स्ट, थर्ड से पहले सेकंड वेरिएंस कंप्यूट कर चुका हूं। सेकंड वेरिएंस हैज ऑलरेडी कन्वर्टेड एक्चुअल रेट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो फिर आप लोग यहां पे स्टैंडर्ड रेट ही ले लो, लेकिन वो फालतू रीजन है, ठीक है? सेकंड, एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ऑफ दिस मैनेजर शुड नॉट कम ओवर हियर। तो आप एक काम जरा करो, आप यहां पे स्टैंडर्ड रेट्स ही ले लो, ठीक है? अभी थर्ड रीजन ना दुनिया में सिर्फ मेरे को ही मालूम है, ठीक है? मेरे अलावा तो किसी को भी नहीं मालूम, ठीक है? अब ये थर्ड रीजन क्या है? अजीब रीजन मैं देता हूं, लेकिन इट विल स्टिल वर्क। देखो, इट इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल रूल दैट इफ यू डू नॉट अडियर टू द स्टैंडर्ड,
व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज यू शुड नो इन एडवांस। तुमको समझा जो मैं बोला? एग्जाम्पल, अगर तू सीए इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास नहीं हुआ, डू यू नो द कॉन्सिक्वेंसेज? Yes, you will again appear after 6 months. You know that particular thing, right? Okay, you know that particular thing. तो अभी एक सिंपल चीज मैं बोल रहा हूं, साल का जब भी फर्स्ट डे था ना, साल का जब भी फर्स्ट डे था ना, तब मैं चेयरमैन मेरे प्रोडक्शन मैनेजर को कुछ ऐसा बोल रहा था, 80 किलो बनाने के लिए तेरे को एक्स कितना यूज करना पड़ेगा? 50। मैंने उसको बोला उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करने का। उसने मेरे को बोला सर अगर मैं ज्यादा कंज्यूम किया तो तुम क्या कर लेगा? ओके, मैं बोलता हूं मैं तेरे को पेनल्टी मारेगा। ऑब्वियसली वो मेरे को एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछेगा, सर अब भी बताओ किस रेट के हिसाब से पेनल्टी मारोगे? एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट रेट आई विल हैव टू टेल हिम इन एडवांस, नो? एंड देयर इज ओनली वन रेट विच इज नोन टू यू इन एडवांस, विच इज दैट पर्टिकुलर रेट? स्टैंडर्ड रेट के एक्चुअल रेट? स्टैंडर्ड रेट। So obviously even for this kind of a reason, no, यहां पे हमेशा स्टैंडर्ड रेट्स ही आएंगे। बस माई जॉब इज ऑल टुगेदर डन। मेरे को तुम लोग को फर्स्ट वैरायंस का ब्रेकअप वो करवाना था, वो मैंने यहां पर वो करवा दिया, ठीक है। अभी उसके बाद जैसे ये वाला वैरायंस कंप्यूट हुआ ना, 1000 एडवर्स, मैं भड़क गया। ओके, मैं सॉलिड भड़क गया। मैंने उसको बोला यू आर द रियल रास्कल। बोलता सर क्यों? मैंने बोला तेरे भाई को देख। बोलता सर वो मेरा भाई नहीं है। मैंने बोला तू उसको देख जाके। ही से 50 रुपीज फॉर द कंपनी, लुक एट योर सेल्फ। ओके, यू इनकट 1000 रुपीज एक्स्ट्रा। ओके, यू गेट आउट, यू डोंट कम फ्रॉम टुमारो। बोलता सर आई विल कम फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। मैंने बोला यू डोंट कम ओनली एवर। ओके, बोलता सर क्यों? मैंने बोला तू धरती पे बोझ साले, वो तेरी वजह से 1000 रुपीज का ज्यादा खर्चा हुआ है। ओके, तू मेरे को पूछ रहा है कि क्यों? मैंने बोला तू जा इधर से, कभी मत वापस आना। बोलता सर आपने बोला मैं धरती पर बोझ। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला तेरे को तू धरती पर बोझ है। ओके, बोलता सर देखो मैं आपकी कंपनी छोड़ के किधर और ज्वाइन करेगा? मैंने बोला हाँ। बोलता सर तुम्हें उधर धरती पर बोझ बनेगा? मैंने बोला तू हर जगह पर तू धरती का बोझ ही रहेगा। बोलता नहीं सर, मेरे को उधर बोझ नहीं बनने का है सर। तो आप मेरे को बराबर से बताओ 1000 एडवर्स क्यों आया? मैंने बोला 1000 एडवर्स इसलिए आया क्योंकि तूने ज्यादा कंज्यूम किया। बोलता सर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो वरना मैं जाएगा भी नहीं इधर से। मैंने बोला चल ठीक है, मैं तेरे को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। माय रूल नंबर 1, कोई वैरायंस का ब्रेकअप होता है ना तो करो। तो मैं ना अभी थर्ड वैरायंस का इफेक्ट नहीं देने वाला क्योंकि मैं इसका ब्रेकअप करने वाला हूं। मैं इसका 2 पार्ट्स वो करूंगा, फोर्थ वैरायंस एंड फिफ्थ वैरायंस। दैट विल एंड योर लेक्चर, दैट विल एंड दिस एंटायर सम आल्सो, ठीक है। तो मैं 1000 एडवर्स का 2 पार्ट्स करने वाला हूं। तुमको समझा वेयर आई एम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ठीक है, लेकिन अभी ये ब्रेकअप करने के लिए ना तुम लोग को मेरे को एक चीज याद करवाना पड़ेगा जो मैंने 1 घंटा पहले तुम लोग को बोला था। अभी दैट डिपेंड्स अपॉन योर मेमोरी। एग्जैक्टली 1 घंटा पहले सुनो जरा ध्यान से। मैंने ना फर्स्ट डे प्रोडक्शन मैनेजर को 2 काम दिए थे। मेरे को जरा बोलो 2 काम मेरे को याद करवाओ ना। मेरे को तो याद है 2 काम। मैंने 2 काम क्या दिए थे? 80 बनाने के लिए 100 यूज करना। एक और बोलो, 100 शुड बी यूज इन व्हाट रेशो? 1:1। अब मेरे को इंडिविजुअली तो बताना पड़ेगा ना उसको कि उसने किस एरिया के अंदर अच्छा काम किया, किस एरिया के अंदर बुरा काम किया। ऐसा हो सकता है एक जगह पे अच्छा काम किया, एक जगह पे बुरा काम किया। तो एक जो ये तेरा फोर्थ वाला वैरायंस है ना, दिस इज ऑल अबाउट दैट रेशो वाला पार्ट। रेशो को हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर बोल देगा मिक्स। रेशो को हम लोग बोल देगा मिक्स। और जो दूसरा वाला पार्ट है ना, वो क्या है? ध्यान से सुनना। 80 बनाने के लिए 100 कंज्यूम होना चाहिए था, ठीक है। तो 400 बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए था? 500। मेरे को बोलो लेकिन 400 बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ बेटा? 650। तो कैन बी से ही वाज इनएफिशिएंट, नो? फॉर द सेम आउटपुट ही कंज्यूम्ड मोर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब वो बंदा इनएफिशिएंट था। तो मेरा जो फिफ्थ वाला वैरायंस है ना, ये एफिशिएंसी वैरायंस है, ठीक है। तो मिक्स वाला वैरायंस है और ये वाले वैरायंस का नाम क्या होता है? एफिशिएंसी वैरायंस, ठीक। सुनो,
तो अभी ना सबसे पहले इन दिस पर्टिकुलर केस हम लोग फोर्थ वराइंस के बारे में डील करेगा। यहां पे लिखना मटेरियल मिक्स, एक और नाम है इसका कॉम्पोजिशन वराइंस। लिखो जरा प्लीज, मटेरियल मिक्स स्लैश कॉम्पोजिशन वराइंस। चलो सुनो, बराबर से सुनना जरा प्लीज। अभी क्या करो, यहां पे ना तुम लोग 6 लाइन जो है वो छोड़ दो, उसके बाद लिखो फिफ्थ लास्ट वराइंस का भी जो नाम है वो लिख ही लेना। ये एफिशिएंसी वराइंस है बट इट इज कॉल्ड एज यील्ड वराइंस। कई लोग इसको क्वांटिटी वराइंस भी बोल देता है, कई लोग इसको एक और नाम भी दे देता है सब यूसेज वराइंस। 6 लाइन बीच में ब्लैंक रखना। चलो सुनो, देखो अभी ना प्रोडक्शन मैनेजर मेरे सामने है, ठीक है। आई हैव टू टेल हिम कि उसने ये काम कैसा किया, ये काम कैसा किया, ठीक है। देखो जब तुम लोग मिक्स के बारे में बात कर रहे हो ना, तब इसके बारे में मत बात करना। जब इसके बारे में बात कर रहे हो तब इसके बारे में मत बात करना, वरना तुम लोग अलग अलग कैसे बात करोगे, ठीक है। और यही वाला चीज ना मैं तुमको कोई और ढंग से भी बता सकता था। जरा सोचो ना, तुम लोग इसी का इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हो ना। मेरे को जरा बोलो यस और नो, तुम लोग इसी का इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हो ना, ठीक है। तो जरा सोचो ये वाला वराइंस क्यों आया बेटा। एनी वराइंस विल कम बिकॉज ऑफ ब्रैकेट, और क्या। अगर ब्रैकेट के अंदर डेटा सेम हो जाता है तो वराइंस तो हमेशा 0 ही होएगा। तो जरा सोचो ये वाला वराइंस क्यों आया। ये वाला वराइंस इसलिए आया बिकॉज दीज क्वांटिटीज आर नॉट सेम एज दीज क्वांटिटीज। इज दिस ओके? ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं यार दीज क्वांटिटीज व्हाई द हेल दे आर नॉट सेम एज दीज क्वांटिटी। इसी के अंदर ना 2 रीजंस छुपा हुआ है, जरा वो देखना। इसका टोटल 500 है, इसका टोटल 650 है। एक तो 500 यूज करना चाहिए था, 650 कंज्यूम किया। ये तुम्हारा एफिशिएंसी वाला पार्ट हो गया जो मैंने अभी अभी बात किया था। इज दैट ओके? तो वराइंस इसलिए आया बिकॉज टोटल्स आर नॉट सेम। टोटल्स आर नॉट सेम मतलब माई प्रोडक्शन मैनेजर वॉज ईदर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। इज दैट ओके? और देखो दूसरा रीजन भी है भाई, ये वाला रेशियो कितना होना चाहिए था 1:1, और ये वाला जो रेशियो था वो कितना था 6:7। इज दैट ऑल ओके? तो जो दूसरा वाला पार्ट है वो रेशियो वाला पार्ट है। इज दैट ऑल ओके? सो देयरफॉर देयर आर 2 रीजंस, एक रेशियो वाला पार्ट है और एक एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी वाला पार्ट है। मैं बस ये वाला पार्ट करके तुम लोगों को वो छुट्टा कर रहा हूं। तो इज दैट ऑल ओके? ठीक है। तो अभी एक काम जरा करना, मैं सबसे पहले ना मिक्स वराइंस कंप्यूट कर रहा हूं। लेकिन सुनो, जब मेरे को मिक्स वराइंस के बारे में बात करने का है ना, मेरे को किसके बारे में नहीं बात करना है बोलो? एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि वो वाली चीज के लिए मैं उस बंदे के लिए 5th वाले वराइंस के ना बात करूंगा। तो देखो मैं ना उस बंदे को एक डायलॉग मारता हूं, ठीक है। बराबर से वो डायलॉग का तुम लोग अपने दिमाग में रीजन सोचने का ट्राई करना। मैं उस बंदे को क्या बोलता हूं, बराबर से सुनना सब लोग। मैंने उसको पूछा भाई 400 किलो बनाने के लिए तेरे को इन ऑल कितना यूज करना चाहिए था। मेरे को बोलो वो बंदा मेरे को क्या रीजन देगा, वो क्या आंसर देगा? 500। फिर मैंने उसको पूछा तूने कितना कंज्यूम किया, तो वो क्या बोलेगा? 650। तो मैंने उसको बोला तू मानता है तू इनएफिशिएंट है? बोलता सर मैं मानता हूं कि मैं इनएफिशिएंट हूं। मैंने बोला सुन, मैं तेरे को इनएफिशिएंसी के लिए सॉलिड मारेगा बट इन द 5th वराइंस। मैंने उसको पूछा अभी मैं कौन सा वराइंस निकाल रहा हूं, बोलता सर 4। मैंने बोला सिर्फ तू 4th वराइंस के लिए सोच ले कि तू इनएफिशिएंट नहीं है। बोलता सर लेकिन मैं इनएफिशिएंट हूं। ओके, मैंने बोला उसके लिए मैं तेरे को पीटेगा ना इन द 5th वराइंस। ओके, मैंने बोला सिर्फ 4th वराइंस के लिए सोच ले कि तू इनएफिशिएंट नहीं है। बोलता सर मैंने सोच लिया सर मैं इनएफिशिएंट नहीं हूं। तो फिर मैंने उसको पूछा तूने कितना यूज किया है, बोलता 650। मैंने बोला सोच ले थोड़ी देर के लिए कि तेरे को 650 यूज करना चाहिए था।
बोलता सर मैंने सोच लिया मेरे को 650 यूज करना चाहिए था। देखो जब मैंने उसको ये वाला डायलॉग मारा कि तू सोच ले कि तेरे को 650 कंज्यूम करना चाहिए था, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं सो नहीं रहा हूं, मैंने उसको बोला कि तू सोच ले तेरे को 650 ही यूज करना चाहिए था। तुमको समझ में आता है? आई डोंट वांट टू ब्लेम हिम फॉर हिज इनएफिशिएंसी। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई तू सोच ले तेरे को 650 कंज्यूम करना चाहिए था। बोलता सर मैंने सोच लिया कि मेरे को 650 ही कंज्यूम करना चाहिए था। मैंने बोला पागल, अगर तेरे को 650 भी कंज्यूम करना चाहिए था, यू शुड हैव कंज्यूम 650 इन व्हाट रेशियो? बोलो मेरे को। 1:1। और तूने 650 किस रेशियो के अंदर यूज किया? 6:7। दिस इज नथिंग बट मिक्स वैरायंस। ओके, मिक्स वैरायंस के लिए ना मैं एक्चुअल कंजम्पशन ले लेता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्लेम हिम फॉर हिज एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी। और मैं एक ही चीज सोच लेता हूं, भाई 650 का ब्रेकअप क्या होना चाहिए था, ब्रेकअप क्या हो गया। इज दैट ऑल ओके? तो अभी तुम लोग एक काम जरा करो, फर्स्ट लाइन ब्लैंक रखना फॉर द फॉर्मुलाज, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 लाइन्स है ना उसको 2 इक्वल पार्ट्स के ना डिवाइड करो ऐसा, और लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के रखना स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, और राइट हैंड साइड पे वैरायंस निकाल लेंगे। Y and Z। तो 650 यूनिट्स, सॉरी X and Y, X and Y, 650 इन द रेशियो ऑफ 1:1, सो 1/2, 1/2। तो इसका ब्रेकअप 325 होना चाहिए था। सुनो, मैं ना जिंदगी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए एक रूल बहुत ज्यादा वो फॉलो करता हूं। मेरा दिमाग हमेशा ऐसे ही चलता है, तुम लोग कभी भी मुझसे बात करोगे ना ऐसा ही चलता है। मैं हमेशा सोचता हूं पहले क्या होना चाहिए था, और फिर मैं सोचता हूं आगे बोलो क्या हो गया। अपना कोई भी फॉर्मूला देख लेना, कोई भी वर्ड्स भी देख लेना, मेरा कोई भी डायलॉग भी सुन लेना, मेरे दिमाग के अंदर लॉजिक के अंदर भी ऐसे ही चलता है, क्या होना चाहिए था, फिर सोचता हूं क्या हो गया। तो अभी मेरे को क्या सोचने का है, 650 का ब्रेकअप क्या होना चाहिए था, बोलो ना यार। 325। अभी अभी तो वही निकाला, तो वही लिखो इधर। अब मेरे को जरा बोलो 650 का ब्रेकअप क्या हो गया बेटा? 300 and 350। लेकिन ये तो क्वांटिटी का फर्क है, मल्टीप्लाई बाय सम रेट। अभी सब लोग करेक्ट ही बोलोगे, और उसके लिए मैं रीजन भी तुमको एक ही दूंगा जो 10 सेकंड के अंदर खत्म कर ही दूंगा। मल्टीप्लाई बाय सम रेट, मेरे को बोलो मल्टीप्लाई बाय विच रेट? स्टैंडर्ड। और मैं तुमको एक ही रीजन दे रहा हूं, फोर्थ वेरिएंस इज पार्ट ऑफ थर्ड वेरिएंस। इज दैट ओके? इफ थर्ड वेरिएंस वाज एट स्टैंडर्ड रेट्स, इवन दिस विल बी एट स्टैंडर्ड रेट्स ओनली, तो इंटू 4 100 फेवरेबल, 200 एडवर्स, तो 100 एडवर्स। कम कंज्यूम किया तो फेवरेबल, ज्यादा कंज्यूम किया तो एडवर्स। सुनो, अभी ना मिक्स वेरिएंस का हमेशा एक प्रॉपर्टी होएगा, खुद ब खुद जरा सोचो। अगर एक फेवरेबल है ना बेटा, तो दूसरा एडवर्स ही होएगा। कोई बोलते सर ऐसा पक्का है क्या? पक्का है ना बेटा, इट इज रेशियो, इट इज रेशियो। जरा सोचो ना, 650 का ब्रेकअप ये होना चाहिए था, और 650 का ब्रेकअप ये हो गया। अगर तूने एक टाइप ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा यूज किया तो आगे बोलो, दूसरा कम ही यूज किया ना बेटा, रेशो वाली बात है। इफ रेशो विल चेंज इन फेवर ऑफ समथिंग, इट विल चेंज अगेंस्ट द अदर थिंग, नो? इज दैट ऑल ओके? सुनो, और अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा डेवलप्ड है ना, तो देखो तुमको एक और चीज भी अभी वो बोलता हूं। ये 100 एडवर्स ना, मैं तुमको उसका इंटरप्रिटेशन सिखाता हूं, दैट विल बी बेटर। देखो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने 25 यूनिट एक्स का कम कंज्यूम करके, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, 25 यूनिट y का ज्यादा कंज्यूम किया, एंड y इज मोर एक्सपेंसिव देन x बाय डिफरेंस ऑफ 4 रुपीज। तो अगर तूने x के बदले में y 25 किलो ज्यादा यूज किया, तो तेरा एक्स्ट्रा खर्चा विल बी 25 इंटू 4, दैट इज 100। अरे इज दैट ओके? ठीक है, अभी मैं तुमको मिक्स वेरिएंस का ना एक ऐसा एग्जांपल देगा कि तू पागल हो जाएगा। ठीक है, तू पागल हो जाएगा। सुन, ये वही वाला एग्जाम्पल जो पहले था। तुम लोग तो पीने के लिए बैठा था किधर? ठीक है,
इन दिस केस नो, एक स्टैंडर्ड ग्लास के अंदर 240 ml ऑफ सोडा होना चाहिए था, 60 ml ऑफ विस्की होना चाहिए था। तूने वेटर को बोला एक पटियाला पैक तू बनाकर वो लेकर आ, तो वेटर को ये वाला काम वो करना चाहिए था, ठीक है, बराबर से सुनना मेरी बात, ठीक है। वेटर खुद टल्ली था, वो ना लस्सी का ग्लास वो लेकर आया जो नॉर्थ ऑफ इंडिया के अंदर होता है, ओके, 500 ml का एकदम बड़ा, ठीक है। उसके अंदर उस बंदे ने क्या किया, 300 ml ऑफ विस्की डाला, ठीक है, 300 ml ऑफ विस्की डाला, और उसने 200 ml ऑफ सोडा डाला, ठीक है, 200 ml ऑफ सोडा डाला। अगर कोई मेरे को बोलता है सर आप हमको ऐसे फालतू क्वेश्चन का मिक्स वैरिएंस कंप्यूट करके दो ना, मिक्स वैरिएंस, तो मैं मिक्स वैरिएंस के लिए ये नहीं सोचेगा कि 300 ml के ग्लास के बदले में वो 500 ml का ग्लास लाया, बेटा वो एफिशिएंसी के अंदर आएगा, तुमको समझा? मैं क्या सोचेगा कि अगर चलो वो 500 ml का ग्लास भी लाया, उस 500 ml के ग्लास के अंदर ओके, विस्की एंड सोडा शुड हैव बीन इन द रेशियो ऑफ 1:4। तुमको समझा? तो 500 ml के ग्लास के अंदर भी जो विस्की होना चाहिए था दैट शुड हैव बीन कितना, 100 ml, एंड सोडा शुड हैव बीन कितना, 400 ml। इज दैट अंडरस्टूड? और सच्ची के अंदर जो है वो कितना हो गया, दिस इज मिक्स वैरिएंस। मिक्स वैरिएंस के अंदर हम लोग ये बात नहीं करता ज्यादा हुआ या कम हुआ, हम लोग सिंपली क्या कर लेता है, जो भी एक्चुअल कंजम्पशन था उसका ब्रेकअप क्या होना चाहिए था, ब्रेकअप क्या हो गया। अरे समझ में आता है? ठीक है, तुम सब पियक्कड़ लोग हो, ठीक है, तो तुमको इस एग्जांपल से समझ में वो आई गया। अभी ना ये वाला जो चीज है ना, ये वाला जो चीज है, इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। अभी फॉर्मूला ना एक्चुअली मेरे को बनाने के ना बहुत तकलीफ होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को वो एक्सप्लेन करने को आता है। सुनो, अभी 325 बेटा ये क्या है तो लिख के रखना, स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस 300 और 350 क्या है बेटा, एक्चुअल मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 4 and 8 क्या है, स्टैंडर्ड रेट। माई लाइफ वॉज वेरी सिंपल जब मेरे को फॉर्मूलाज वगैरह नहीं लिखना होता था। बेटा मैंने लिखा है स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, माइनस एक्चुअल मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। ये स्टैंडर्ड मिक्स है, ये एक्चुअल मिक्स है, किसका, एक्चुअल क्वांटिटी का, इनटू स्टैंडर्ड रेट। हो गया? चलो सुनो, अभी फोर्थ वैरिएंस का ना आगे कोई ब्रेकअप नहीं होता। अगर ब्रेकअप नहीं होता तो आप उसका इफेक्ट दे दो। आज से पहले कभी नहीं सोचा, लेकिन अभी सोचोगे तो बराबर ही बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर टैलेंट आ चुका है। मेरे को जरा बोलो, अगर मैं मिक्स वैरिएंस का इफेक्ट इधर दूं तो मेरे को बोलो विच फर्स्ट नंबर विल चेंज इनटू विच नंबर। 300 विल चेंज इनटू 325। तुमको समझा? 350 विल ऑल्सो चेंज इनटू 325। मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है। 650 का ब्रेकअप पहले कुछ भी था, लेकिन वो ब्रेकअप के लिए मैंने मिक्स वैरिएंस कंप्यूट कर डाला, तो मिक्स वैरिएंस के बाद मिक्स ठीक हो गया मतलब 650 का अभी ब्रेकअप क्या हो जाएगा, 325। तो यहां पे लिखो 325 दोनों के अगेंस्ट लिखना आफ्टर फोर्थ वैरिएंस। आफ्टर फोर्थ वैरिएंस। चलो सुनो, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो डन, ठीक है। अपना लास्ट वैरिएंस एंड थिंग्स विल बी एंडिंग विद दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली, ठीक है। अभी तुम लोग फिफ्थ वैरिएंस का नाम तो लिखा हुआ है, ठीक है।
अभी जरा सोचो, खुद ब खुद जरा सोचो, हम लोगों ने प्राइस वराइंस कंप्यूट किया तो रेट सेम हो गए बेटा, ठीक है। मैंने मिक्स वराइंस कंप्यूट किया तो रेशो सेम हो गया, इधर भी 1:1 है, इधर भी 1:1 है। लेकिन अभी तक सब कुछ नहीं सेम हुआ। सब कुछ क्यों अभी तक सेम नहीं हुआ? क्योंकि इस बंदे ने 150 यूनिट ज्यादा कंज्यूम किया है, ठीक है। बस अभी मैं वही वाला चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज योर लास्ट वराइंस दैट इज देयर, ठीक है। सुनो, तुम लोग क्या करना, यहां पे ना कोई लाइन मत छोड़ो फॉर द फॉर्मूला। आई टेल यू आफ्टर सम टाइम बाय। मैं तुमको ना ये वाला वराइंस ऑनेस्टली 10 मेथड से भी वो सिखा सकता हूं, लेकिन मैं तुमको 2 मेथड से ही वो सिखा रहा हूं इन सीए इंटर, ठीक है। और सिर्फ सेकंड वाले का फॉर्मूला आई विल मेक यू ऑल राइट, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर तुम लोग को वही करने का है। तो यहां पे लिखो x, यहां पे लिखो y। याद रखना दिस इज एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी। जरा सोचो ना, रॉ मटेरियल के लिए एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी तो ऐसे ही सोचा जाता है। कैसे? सपोज मेरी क्लास के अंदर ना मैंने बेंचेस बनाए, ठीक है। हम लोगों ने 100 बेंचेस बनवाए, ठीक है, क्लासरूम के ना 100 बेंचेस बनवाए। हाउ विल आई फाइंड आउट वुड वॉज यूज प्रॉपरली और नॉट? आई विल स्टार्ट टू बी थिंकिंग 100 बेंचेस बनाने के लिए, आगे बोलो आगे बोलो, वुड कितना लगना चाहिए था, वुड कितना लग गया, दैट इज द ओनली कैलकुलेशन दैट आई एम सपोज टू बी डूइंग, नो? ठीक है, तो वही वाला कैलकुलेशन मैं करने वाला हूं बेटा। 400 यूनिट बनाने के लिए वुड कितना कितना लगना चाहिए था, तो लिखो 250 लिखो। सुनो, माइनस, अभी बराबर से सुनना, लेकिन कितना कितना लगा। आई कैन नॉट टेक 300 एंड 350। क्यों? क्योंकि 300 और 350 के अंदर तो रेशो का भी फर्क है, और रेशो के लिए मैंने बंदे को फोर्थ वराइंस के अंदर गाली दिया ना, तो अभी भी तू 650 तो ले, लेकिन 650 का ब्रेकअप तू ले इन द रेशो ऑफ 1:1। तुमको समझा? तो मतलब तुमको क्या ब्रेकअप वो लेना पड़ेगा? 325 325। तो यहां पे लिखो 325 325। तुमको समझ में आएगा, और सब लोग मेरे को ये वाला चीज बोलना, इसका रेशो क्या है बेटा, इस और इसका रेशो क्या है 1:1। तो कैन बी से मैं बंदे को रेशो के लिए तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं ना अभी, बस काम खत्म हो गया। इंटू इंटू मेरे को बोलो मल्टीप्लाई बाय विच रेट बेटा, 4 and 8। तो यहां पे लिख 75 into 4 300 एडवर्स, और यहां पे लिखो 75 into 8 600 एडवर्स। यह आ गया 900 एडवर्स। सुनो, कुंभकर्ण की तरह तो हंसो, एक और बार हंसो जोर से। सुनो, अगर नहीं हंसने को आता तो रामायण देखने का वो फिर से सुनो। मेरे को बोलो तो क्यों हंसे, तो पागलों की तरह क्यों हंसे? टैली हो गया बेटा। थर्ड वराइंस का 2 पार्ट वो कर रहा था, एक ये और एक ये। क्या करना, इसके नीचे ना तुम लोग 7 लाइंस छोड़ना, 7 लाइंस। उसके बाद चेक लिख के रखो, 1000 एडवर्स will tally with 100 adverse plus 900 adverse। अच्छा सुनो, अभी मैं एक काम करने वाला हूं, तुम लोग भी करना, उसके बाद आई विल अनडू इट बट यू ऑल विल नॉट अनडू इट। सुनो, मैंने इस वराइंस के अंदर बंदे को 75 यूनिट ज्यादा कंज्यूम करने के लिए भी गाली दे दिया। इधर 75, इधर भी 75। फिफ्थ वराइंस इज योर लास्ट वराइंस। आगे कोई ब्रेकअप वगैरह नहीं होता बेटा, इट इज ऑल ओवर नाउ। तो बस इस वराइंस का आप लोग इफेक्ट दे दो। तो 325 के नीचे बेटा क्या लिख देने का, 250। 325 के नीचे क्या लिख देने का, 250। दोनों के सामने लिख डालना आफ्टर 5 आफ्टर 5। सुनो, अभी अगर मैं चाहूं तो ध्यान से सुना, दिस यू ऑल आर नॉट डूइंग नाउ, ठीक। ये 250 हो गया, ये 250 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 500। आउटपुट कितना है 400, तो ये भी 250 खुद ब खुद इट हैज बिकम कितना 100। जब मैंने ये सम स्टार्ट किया ना, मैं सोच रहा था स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? लेकिन अब सेम हो गया। मैंने जब भी प्राइस वराइंस निकाला तो मेरे रेट सेम हो गए बेटा। उसके बाद मैंने मिक्स वराइंस निकाला
तो मेरा रेशो सेम हो गया, रेशोज। और उसके बाद जब मैंने यील्ड वेरिएंस निकाला तो ये वाला भी क्वांटिटी सेम हो गया, सम इज ओवर, नथिंग इज लेफ्ट। इज दिस ऑल ओके? एंड यू हैव ऑल योर रीजंस, योर सम इज नॉट ओवर, जस्ट पे अटेंशन प्लीज। ओवरऑल मेरा इंटरप्रिटेशन ये होता है कि 950 रुपए का मटेरियल कॉस्ट का खर्चा एक्स्ट्रा हुआ। क्यों एक्स्ट्रा हुआ? परचेज मैनेजर ने अच्छा काम किया, 50 रुपया बचाया, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर ने ओवरऑल बुरा काम किया, 1000 रुपए का ज्यादा खर्चा किया। जब मैंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो मेरे को एक और चीज भी पता चला, बंदे ने रेशो बदल दिया। और अभी तुमको एक और चीज वो बोलता हूं, ही चेंज द रेशो इन फेवर ऑफ वाई। वाई इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू एक्स, नो? उसने 25 यूनिट्स एक्स्ट्रा कंज्यूम किए थे वाई के ना, तो उसने रेशो बदल दिया वाई के फेवर के अंदर, वाई इज मोर एक्सपेंसिव देन एक्स। ओके, तो अपना 100 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया और बंदे ने ओवरऑल ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम किए तो 900 रुपए का ज्यादा खर्चा हो गया। इज दैट ऑल ओके? बस अभी लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट, मेरे को ये वाला वेरिएंस 2 मेथड से करवाने का था, तो यहां पे लिखो और। लेकिन इस और के लिए ना मेरे को अभी कुछ ना कुछ काम जो है वो अंडू वो करना पड़ेगा। ठीक है, सुन, मैं अभी क्या अंडू कर रहा हूं, बराबर से सुनना सर प्लीज। जब तक मैंने 5th वेरिएंस कंप्यूट नहीं किया था ना, तब तक मेरी जो स्टोरी थी कुछ ऐसी थी। ठीक है, दिस वाज माय स्टोरी। मैंने तब तक ये 250 और 250 नहीं लिखा था। ठीक है, बराबर से सुनना सर प्लीज। देखो, मेरे को ये लास्ट वाले मेथड के लिए ना तुम्हारा थोड़ा सा मैथ्स चाहिए, 5 मिनट का मैथ्स। ठीक है, मेरे को जरा बोलो, ये वाला टेबल देखना, ये वाला टेबल, x का रेट इज 4, y का रेट इज 8। ठीक है, x का रेट इज 4, y का रेट इज 8। अगर कोई बोलेगा x का स्टैंडर्ड परचेज कॉस्ट इज 4, y का स्टैंडर्ड परचेज कॉस्ट इज 8, फाइंड आउट, बराबर से सुनना, बराबर से सुनना, फाइंड आउट वेटेड एवरेज परचेज कॉस्ट फ्रॉम हियर। वेटेड एवरेज परचेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज परचेज कॉस्ट। तो तुम्हारा मैथ्स क्या बोलता है? 4 और 8 का वेटेड एवरेज कितना आएगा? सोच के बोलना, ऑनेस्टली कैलसी भी नहीं चाहिए, लेकिन यूज करने का है तो करो। 6 आएगा। क्यों बेटा? अगर वेटेड एवरेज चाहिए तो वेट्स ले, वेट्स बोले तो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 50-50। तो वेटेड एवरेज फिर कैसे निकालते हो? रेट इंटू वेट। सबको लैंग्वेज समझ में आ रहा है? रेट इंटू वेट, उनका टोटल मारो और इस टोटल का डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द वेट। तो 600 अपॉन 100 तुम्हारा वेटेड एवरेज कितना आ जाएगा? 6। कोई लोग जो मैथ्स के अंदर बहुत बेकार है ना, वो लोग ऐसा सोचते हैं सर 6 तो ऐसे भी आ सकता था, 4 + 8 अपॉन 2। पागल। ओके, दैट इज सिंपल एवरेज। वो इस क्वेश्चन के अंदर कोइंसिडेंटली वो हो जाता है क्योंकि दिस रेशियो इज 1:1। तुमको समझा जो मैं बोला? फ्यूचर के अंदर इट विल नॉट बी वर्किंग। योर वेटेड एवरेज विल बी टोटल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट 6। अभी तुमको एक भयंकर क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सॉलिड क्वेश्चन। मेरे को बोलो, गिवन स्टैंडर्ड से 6 आता है, ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड से भी अगर तू आंसर निकालेगा, क्या 6 रुपया ही आएगा क्या? ओके, अगर इफ आई एवर डेयर टू आस्क यू व्हाई इट विल ऑलवेज बी सेम, तुम लोग मेरे को क्या रीजन दोगे? तुम लोग मेरे को क्या रीजन दोगे? सर सब स्टैंडर्ड ही तो है ना सर। ओके, तो स्टैंडर्ड है तो 6 ही आएगा। मैं तुमको अच्छा रीजन, मैं तुमको मैथ्स का रीजन दे रहा हूं। देखो मैथ्स का रीजन मेरे हिसाब से क्या है, देखो ये भी 4:8 है, ये भी 4:8 है, तो रेट्स आर सेम। सेकेंड, वेट्स आर ऑल्सो सेम। तो बोलते हैं सर वेट्स किधर सेम है? इधर 50-50 है, इधर 252। बेटा वेट्स का रेशियो तो सेम ही है ना। तो वेटेड एवरेज ना तुम्हारी पूरी लाइफ के अंदर अगर 2 चीजें होती हैं तो ही सेम होता है। फर्स्ट, रेट्स आर सेम, और सेकंड मैंने क्या बोला? वेट्स आर देयर इन द सेम रेशियो। ठीक है, लेकिन अब तुमको एक आखिरी चीज बोलता हूं, देखो यू ऑल विल लाइक इट। जो 2 रीजंस मैंने इधर और इधर बोला ना, वो वाले 2 रीजन चौथे वेरिएंस के बाद इधर और इधर भी तो ट्रू हैं। कोई बोलते सर कैसे कैसे? देखो ना बेटा, इधर 4 है और 8 है, इधर भी क्या है? 4 है और 8 है। तुमको समझा? इधर भी रेशो क्या है? 1:1। इधर भी तुम्हारा रेशो क्या हो चुका है? 1:1। तो अगर किसी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो एक काम जरा करना, अगर भरोसा वो नहीं है तो ओके,
325 इंटू 4 मारना, इधर एक नया नंबर आएगा, ठीक है, कर रहे हो तो साथ में वो कर लो। 325 इंटू 8 मारना, इधर एक नया नंबर आएगा, इस नया नंबर और इस नया नंबर को टोटल मारना तो इधर एक और नया नंबर आएगा, उस नया नंबर को 650 से डिवाइड करेगा ना, पक्की बात है 6 रुपीज ही आएगा। जो लोगों ने किया उनको मिल गया, ठीक है। एक मेरे को बोलो इधर भी 6 क्यों आ रहा है? क्योंकि रेट्स आर सेम एंड वेट्स आर देयर इन द सेम रेशियो। अभी अगर तुमको इतना मेरा भयंकर मैथ समझ में आ गया तो अब तुमको एक ऐसा मैं मेथड सिखाता हूं जो अगेन ओनली आई कैन टेल यू द लॉजिक विच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, एंड दैट लॉजिक इज, अभी ये जो कालिया हो चुका है ना, ये देखने का ही नहीं, ठीक है, ये जो कालिया वो हो गया वो मत देखो। मैं डायरेक्टली बोलता हूं, तुमको एफिशिएंसी के बारे में बात करने का है ना, तो मैं बात करता हूं ना बेटा, मेरे को जरा बोलो 400 किलो बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था? ओवरऑल बताओ, ओवरऑल बताओ। 500। और 400 किलो बनाने के लिए कितना मटेरियल लग गया? 650। तुमको समझा? एंड नाउ एवरीथिंग इज एट अ कॉमन रेट ऑफ 6 रुपीज। समझा? तो अभी तुम लोग एक काम जरा करो, यहां पे लिखा है और उसके बाद 2 लाइन छोड़ना फॉर राइटिंग द फॉर्मूला, ठीक है, और उसके बाद अभी डायरेक्टली लिखो 400 यूज करना चाहिए था, 500 यूज किया, सॉरी 500 यूज करना चाहिए था, कितना यूज किया बेटा? 650 नो, 500 यूज करना चाहिए था, 650 यूज किया। एंड कैन वी से एवरीथिंग इज एट अ कॉमन प्राइस ऑफ ₹6 नो? लेकिन तुम लोग 6 मत लिखना, ये लिखना 6 कैसे आता है। 6 तुमको किधर किधर से मिल सकता है? 600/100 अगर गिवन स्टैंडर्ड से लेने का है तो यहां पे लिख देना 600/100, वरना रिवाइज स्टैंडर्ड से ले लो। मेरे को बोलो रिवाइज स्टैंडर्ड से लोगे तो कैसे लोगे? 3000/500। अच्छा, कोई बोलता है सर मैंने तो एक और मेथड भी किया था, वो तुमको लिखने का है तो लिख डालो, लेकिन उसके लिए तुमको न्यू नंबर्स कंप्यूट वो करने पड़ते हैं। वो कौन करेगा जब आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो आई एम राइटिंग 2 मेथड्स ओनली, ठीक है। बस एक बार ये वाला काम कर लो, 150 इंटू 6, आंसर विल बी कितना बेटा? 900 एडवर्स। काम खत्म। हाँ वो मैं बोलता हूं, मेरे को 1 मिनट बस देना, ठीक है। सुनो अभी यहां पर ना फॉर्मूला वो लिख लो बेटा। 500 क्या था? स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस 650 क्या था? एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इनटू ये 6 रुपया क्या था? स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज परचेज कॉस्ट। हो गया? सुनो, और ना एक चीज के बारे में मैंने जिंदगी में बात नहीं किया, उसका मैं लॉजिक बोल देता हूं, क्योंकि शायद किसी के दिमाग में ये वाला डाउट वो होएगा, सर आपने सब चीजों के बारे में बात किया लेकिन ये जो 150 एक्स्ट्रा कंज्यूम किया इसके बारे में बात नहीं किया। तुमको समझ में आएगा, ये 150 का एक्स्ट्रा लॉस इज नथिंग बट 150 का एक्स्ट्रा कंजम्पशन, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बात किया है ना बेटा। या तू ऐसे बोल ले कि 150 ज्यादा कंज्यूम किया, या तू ऐसा बोल ले कि 150 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ, बात तो वही है ना। इज दैट ऑल ओके? तो वो मैं लॉस के बारे में ना कभी बात ही नहीं करने वाला, ठीक है। तो इन एनी केस अगर मैंने कंजम्पशन टैली कर लिया मतलब लॉस भी अपना जो है टैली हो ही गया, ठीक है। सुन, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद इट इज ऑल कंप्लीट, ठीक है। एग्जाम के अंदर तुमको ऐसा क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट जाएगा, ओके। तुमको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, एल्स इट इज ऑफ नो यूज। तो अगर तुमको सम 10 मिनट के अंदर खत्म करने का है देन व्हाट यू हैव टू बी डूइंग, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो आफ्टर 4 है, आफ्टर 2 है, ये सब कुछ था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा, इसके बाद कभी जिंदगी में नहीं लिखने वाला, ठीक है। मैं नहीं लिखने वाला, ठीक। वो सब कुछ दिमाग में रखो, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे को सिखाने का था, मैंने सिखा दिया, इसके बाद अपने को नहीं लिखने का है, ठीक है। एक और चीज,
फ्यूचर के अंदर गिवन स्टैंडर्ड नहीं भी बनाओगे ना तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि गिवन स्टैंडर्ड सिर्फ एक ही चीज के लिए काम में आता है, रिवाइज स्टैंडर्ड। तो आफ्टर 5 क्वेश्चंस इफ यू एवर फील ना सर रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल बस बना दे, मैं बोलता हूं चलेगा, आप लोग बना देना, सम कंप्लीट कर लो, तो गिवन स्टैंडर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ डायरेक्टली यू कैन मेक योर रिवाइज स्टैंडर्ड, आई एम ऑल ओके। इनफैक्ट आई कैन टेल यू वन मोर थिंग ऑल्सो, बिकॉज इन फाइनल सीए आई स्टार्ट लाइक दैट ओनली। अगर आपको कुछ भी फॉर्मेट नहीं बनाने का है ना तो भी चलेगा, बट जस्ट इंश्योर दैट देन एवरीथिंग इज देयर इन योर माइंड इन अ प्रॉपर वे। ओके, सीए इंटर के अंदर भी अगर फॉर्मेट्स वगैरह नहीं बनाओगे इट इज ऑल ओके, यू जस्ट राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स। लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्मेट्स वो बनाना, उससे ना अपना काम जल्दी ही होता है, वरना ना ये वाला फिगर्स ना तुमको बार बार हर जगह पर कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। सुनो एक आखिरी चीज एंड आई विल स्टॉप विद दैट, एंड दैट इज व्हाट, मैं ना कल जब भी लेक्चर स्टार्ट करूंगा मैं लॉस और आउटपुट यहां पर नहीं लिखूंगा, ठीक है, उसका कोई रीजन नहीं है तुमको लिखने का, यू ऑल कैन राइट डाउन। मैं क्या सोचता हूं, आउटपुट वैसे भी मैं ऊपर लिख ही रहा हूं, ठीक है, आउटपुट वैसे भी मैं ऊपर लिख ही रहा हूं, तो मैं नीचे क्यों लिखूं एक तो, ठीक है। और क्या है, इधर मैंने इनपुट लिख दिया नीचे नीचे नीचे, और इधर मैंने आउटपुट लिख दिया, तो टेक्निकली डिफरेंस मेरे को लॉस मेरे दिमाग के अंदर है, और लॉस मेरे को वैसे भी कोई वैरिएंसेस के लिए कंप्यूट में नहीं आता, तो मैं फिर वो वाला चीज क्यों लिखूं। तुमको लिखने का है लिख सकते हो, मैं शायद एक क्वेश्चन के अंदर और लिख दूं, शायद वो नहीं भी लिखूं, इट विल नॉट मैटर। मेरे को लॉस और आउटपुट यहां पर नहीं लिखना, आउटपुट वैसे भी ऊपर में लिख ही देता हूं, और इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस टेक्निकली लॉस है तो वो दिखाई भी दे रहा है। मेरे को एक बार बोल देना, इज दिस ऑल ओके? बस इतना वो कर लेंगे तो अपना 10 मिनट के अंदर वो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं विल स्टार्ट टू गेट ओवर, ठीक है। इस चीज के साथ आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ओवर। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्लाइटली फास्टर, और ये वाला जो तुम लोगों ने क्वेश्चन किया ना बेटा, तुमको नहीं मालूम था लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था तुम्हारा, सो यू ऑल कैन राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इन एग्जाम्स नो एंड नेवर एवर आफ्टर दिस इन क्लास ऑल्सो, ठीक है। सुनो अभी सॉरी फिर या इट्स ऑल ओके फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑल ओके फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सुनो एक और चीज, अभी तुम लोग मेरे लिए कल के लिए एक काम करके आओगे वेन एवर वी ऑल विल मीट, उससे उस काम के लिए तुम लोग वन थिंग यू ऑल कैन राइट डाउन विद मी ओनली। देखो तुम्हारी ना टेक्स्ट बुक के अंदर एक ऐसा चार्ट है, ओके, तो फर्स्ट चार्ट जो देखोगे ना वो मटीरियल वेरिएंसेस का है, ठीक है। तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम लोगों ने जो भी फॉर्मूलाज लिखे हैं ना 1 2 3 4 और 5 इधर वो लिख देना, यू हैव रिटन 5 फॉर्मूलाज, यू ऑल राइट डाउन, ताकि यू हैव ऑल द थिंग्स एट वन प्लेस। अच्छा, डिपेंड्स अपॉन, मटीरियल वेरिएंसेस आर ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन, आज के लिए ये आखिरी चीज बोलो तो चिल्ला के, मटीरियल वेरिएंसेस आर ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन, तो यहां पे ना बड़ा बड़ा लिख देना आउटपुट। मटीरियल वेरिएंसेस आर ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट। बाकी कल तक यू हैव टू बी राइटिंग दोस 5 formulas as such, ठीक है। विद दिस वी विल एंड द लेक्चर।